हेवनली टेम्पल के जो मास्टर हैं ओरायन, वो हमें बताते हैं कि कैसे तुम्हारे सामने एक चैंपियनशिप आने वाली है जिसे कहा जाता है सुजाकू चैंपियनशिप, जो कि साल में एक बार जरूर होती है। और इस चैंपियनशिप के अंदर एनरोल करने के लिए तुम्हें सबसे पहले एलिमेंटल्स को डिफीट करना होगा। सबसे पहले आएगा वहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट फ्लेम, जिसके बाद वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और फिर विंड एलिमेंट। इन सारे के सारे चारों एलिमेंट को डिफीट करने के बाद और सभी चारों एलिमेंट के तुम जब कलेक्ट कर लोगे पर्ल्स, जिन्हें कहा जाता है एलिमेंटल पर्ल्स, उनको कलेक्ट करने के बाद उनका इस्तेमाल करके तुम रजिस्टर करोगे सुजाकू चैंपियनशिप के अंदर। और सुजाकू चैंपियनशिप में तुम एक दूसरे से भी फाइट कर सकते हो अगर तुम वहां तक पहुंच जाते हो, क्योंकि वहां पे सभी ट्रेनर्स आएंगे, सभी ऐसे इमॉर्टल जर्नी पे आएंगे जो कि काफी ज्यादा ताकतवर। उन सभी इमॉर्टल्स में फाइट होगी और जिसके अंदर अब ऐश चैंपियनशिप में भाग लेने वाला है। और सिर्फ ऐश ही नहीं, उसके साथ रायोगा भी भाग लेने वाला है। अब तुम सोच रहे होगे कि मारिया भी है, मेलियोडस भी है, वो लोग क्यों नहीं ले रहे? वेल, उनकी जर्नी कुछ अलग होने वाली है। ऐश के साथ साथ मारिया और मेलियोडस भी दोनों सफर में जाएंगे, उसके साथ ही एज अ टीम। और रायुगा अकेला जाएगा, क्योंकि ऐश का और रायुगा का जो चैंपियनशिप का गोल है वो सेम है। उन दोनों को ही इमॉर्टल बनना है और सबसे स्ट्रॉन्ग इमॉर्टल बनने के लिए वो साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि उन सबको एक एक करके सभी एलिमेंटल्स को डिफीट करना है। मारिया का गोल है सोल मास्टर बनना और उसके लिए उसे सबसे पावरफुल सोल्स को कैप्चर करना होगा, जो कि फोर्स के अंदर घूमते ही रहते हैं। और मेलियोडस का गोल है ड्रैगन मास्टर बनना, जिसके लिए उसे 10 स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन पोकेमॉन्स को पकड़ना होगा और वो उसको अलग अलग जगहों पे मिलने वाले हैं। एंड इसलिए उसने फैसला किया है कि वो इसके अंदर जहाँ पे भी ड्रैगन उसे मिलेंगे उसके लिए वो सफर करेगा ऐश के साथ। और मारिया ने भी सेम ही फैसला किया है। और फिर हमें पता चलता है कि ऐश, मारिया, मेलियोडस तीनों निकल जाते हैं अपने एडवेंचर के ऊपर। ये तीनों का एडवेंचर बहुत कमाल का होने वाला है। साथ ही में रायुगा भी अपने एडवेंचर पे निकल जाता है और ईस्ट हेवनली टेम्पल के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सभी अपने अपने एडवेंचर्स पे निकल जाते हैं। और पता नहीं आखिर में जब फाइट होगी सुजाकू चैंपियनशिप के अंदर तो ऐश किसके सामने फाइट करेगा, किससे फाइट करेगा, ये तो मिस्ट्री है। लेकिन अभी के लिए हम देखते हैं कि सभी लोग एडवेंचर पे निकल जाते हैं। अब सभी एडवेंचर पे तो निकल जाते हैं। ऐश यहाँ पे मेलियोडस और मारिया के साथ होता है और सभी मस्त एडवेंचर कर रहे होते हैं, जर्नी कर रहे होते हैं, काफी सारे नए पोकेमॉन्स को देख रहे होते हैं। अब ऐश का गोल होता है कि वो सबसे पहले इग्निस, जो कि फ्लेम एलिमेंटल गार्डियन है, उसको हराए। ऐश निकलता है इग्निस द गार्डियन मास्टर को डिफीट करने के लिए। अभी एडवेंचर के ऊपर ऐश काफी सारे नए पोकेमॉन्स तो देखता ही है, पर उन्हें कैप्चर नहीं करता, क्योंकि ऐश को सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स चाहिए। और जिसके बाद वांग लिन ऐश को कुछ बताता है, एक बहुत ही ज्यादा सीरियस चीज। जब ऐश के दोस्त यहाँ पे आराम कर रहे होते हैं तो ऐश अकेले जाता है थोड़ा कल्टीवेट करने के लिए। और उस कल्टीवेशन के दौरान ही वांग लिन ऐश को बताता है एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री के बारे में, हेवन डिफाइंग कल्टीवेटर के पास्ट के बारे में, जिनमें से वांग लिन भी एक हुआ करता था। वेल, वो बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन हेवन डिफाइंग कल्टीवेटर का पास्ट ऐश जब जानता है तो वह हैरान हो जाता है। और ये पास्ट क्या था कि हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी के लिए हम देखते हैं कि ऐश पहुंच जाता है इग्निस द फ्लेम गार्डियन के सामने, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर एलिमेंटल था और उसके पास होता है एक बहुत ही पावरफुल फ्लेम पोकेमॉन। और हम देखते हैं कि अब 3 वर्सेस 3 की बैटल ये होने वाली थी। ऐश के पास 3 पोकेमॉन थे, तो यहाँ पे गार्डियन एलिमेंटल फायर के पास यानी कि इग्निस के पास भी 3 पोकेमॉन थे। वेल, ऐश के पास 3 पोकेमॉन नहीं है, राइट? एंड हाँ, यही पे मिस्टेक हो जाती है कि ऐश यहाँ पर एलिमेंटल को डिफीट तो करने आया है और इसलिए फ्लेम एलिमेंटल का गार्डियन मास्टर उसे भगा देता है। वो कहता है कि जब तक तुम 3 पोकेमॉन कैप्चर नहीं कर लेते तब तक तुम बैटल करने नहीं आ सकते। और तुम्हें क्या लगता है सिर्फ 2 पोकेमॉन के बलबूते पे तुम चैंपियनशिप जीत जाओगे? नहीं, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, फ्लेम को डिफीट करने के बाद तुम वाटर, टेरा सबके पास जाओगे तो उन सभी के पास एक एक पोकेमॉन बढ़ता ही जाएगा। मेरे पास 3 पोकेमॉन है, एक्वा के पास 4 है, टेरा के पास 5 है और ज़ेफ्रा के पास 6। तो तुम्हें डिफीट करने के लिए टोटल 6 पोकेमॉन कैप्चर करने होंगे। तो सबसे पहले जाओ और एक पोकेमॉन कैप्चर करो और फिर मुझसे बैटल करना ऐश कैचम। ऐश बोलता है अच्छा, तो मुझे ये करना होगा। मुझे लगा था कि मैं 2 पोकेमॉन के बलबूते पे भी जीत सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ओरोबोरस और पिकाचू है, लेकिन लगता है ऐसा नहीं होगा। मुझे इस चैंपियनशिप के लिए पोकेमॉन्स कैप्चर करने होंगे, क्योंकि एनरोलमेंट के लिए तुम्हें 6 पोकेमॉन चाहिए, जैसा कि मेरे वर्ल्ड में हुआ करता था। लगता है मुझे ये करना ही होगा। और फिर ऐश निकलता है जर्नी पे, साथ में होती है मारिया और मेलियोडस।
अब ऐश, मारिया, मेलियोडस तीनों एडवेंचर करते करते एक ऐसे स्पेसिफिक फॉरेस्ट के अंदर पहुंच जाते हैं जिस फॉरेस्ट को कहा जाता है द डार्क रेल्म। और इस रेल्म के अंदर तुम्हें बहुत ही कमाल की डार्क एनर्जी फील होती है, जिसे देखने के बाद तीनों ही वहां पे कल्टीवेट करने बैठ जाते हैं, जिनसे कि उन्हें काफी ज्यादा पावर मिलती है और उनका कल्टीवेशन लेवल भी बढ़ने लगता है। और ऐश पहुंच जाता है नेसेंट सोल के ऊपर। हाँ, तुमने सही सुना, ऐश जहाँ पे गोस्ट फॉर्मेशन के लास्ट स्टेज के ऊपर था, जैसे वो यहाँ पे कल्टीवेट करता है वो नेसेंट सोल के फर्स्ट स्टेज पे पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो डार्क एनर्जी थी वो बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग थी। और तभी जैसे ये लोग कल्टीवेट कर रहे होते हैं, उनके सामने आता है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक, एक डेंजरस, एक बहुत ही पावरफुल पोकेमोन, जिसे देखकर ऐश, मारिया और मेलियोडस तीनों ही शॉक हो जाते हैं। और पोकेमोन बोलता है, आज तुम मरोगे। और अब हम देखते हैं कि वो पोकेमोन ऐश को चैलेंज करता है बैटल के लिए, क्योंकि वो देख चुका था कि ऐश के पास नेसेंट सोल की पावर है। वैसे तो मारिया के पास भी नेसेंट सोल की पावर है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि ऐश फाइट करने के लिए रेडी होता है उस पोकेमोन से। फिर वो पोकेमोन अपना नाम बताता है और हमें पता चलता है उस पोकेमोन का नाम है करप्टस, जो कि बहुत ही पावरफुल कैलामिटी पोकेमोन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस कैलामिटी लेवल पोकेमोन से ऐश फाइट करता है। ऐश निकालता है अपने पोकेमोन को और जिसके बाद बाहर आता है ऐश का पोकेमोन ओरोबोरस। फिर ओरोबोरस के इस्तेमाल से ऐश फाइट करता है करप्टस से। करप्टस इस्तेमाल करता है कैलामिटी बीम का, जैसे वो अटैक का इस्तेमाल करता है उसे डॉज करते हुए ओरोबोरस इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, और वो अटैक बहुत ही तेजी से जाकर लगता है करप्टस को। करप्टस को उससे डैमेज तो पड़ता है, लेकिन इतना नहीं कि वो हार जाए। और जिसके बाद करप्टस इस्तेमाल करता है और भी ज्यादा ताकतवर अटैक का, वो यूज करता है साइक्लोन नोवा का। ये अटैक सीधा बढ़ने लगता है ऐश के पोकेमोन ओरोबोरस की तरफ, लेकिन तभी ओरोबोरस इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, वो यूज करता है हेवनली डिस्ट्रक्शन, और यह अटैक सीधा जाकर उसका अटैक से भिड़ता है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ करप्टस गिरा हुआ था तो एक तरफ ओरोबोरस, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ऐश निकालता है अपना पोकीबॉल। ऐश कैप्चर कर लेता है अपना तीसरा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन, जिसका नाम होता है करप्टस। अब ऐश की टीम में आ जाते हैं ऐश का ओरोबोरस, करप्टस और ऐश का पार्टनर पिकाचू। अब जैसे कि इग्निस ने कहा था कि तुम्हें सबसे पहले 3 पोकेमोन कैप्चर करके लाने हैं, तो अब ऐश के पास फाइनली उसकी 3 पोकेमोन की टीम बन चुकी है। और फिर ऐश बोलता है, मारिया, मेलियोडस, चलो चलते हैं, अब इग्निस को हराने का टाइम आ चुका है। और फिर ये तीनों हीरोज निकल जाते हैं इग्निस को डिफीट करने के लिए उसके जिम के अंदर। और फिर हम देखते हैं कि इग्निस को डिफीट करने के लिए ऐश उसके सामने पहुंचता है। इग्निस बोलता है, ओ तुमने एक दिन के अंदर ही अपना तीसरा पोकेमोन कैप्चर भी कर लिया, बड़े तेज हो तुम, चलो फिर बैटल की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें अपने तीनों पोकेमोन रिवील करने होंगे। ऐश बोलता है, अच्छा तीनों पोकेमोन रिवील करने हैं तो पहले तुम करो। जिसके बाद इग्निस बोलता है, क्यों नहीं, तुम मुझसे बैटल करने आए हो, मैं इस जिम का लीडर हूँ तो ऑब्वियसली मैं ही रिवील करूंगा। मेरे पास है 3 पोकेमोन, मेरा पहला है एंटे, दूसरा है हीटरेन और तीसरा है मेरा ब्लेजिकन, जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है। यह है मेरे 3 स्ट्रॉन्गेस्ट फायर पोकेमोन जिनका इस्तेमाल मैं करूंगा इस बैटल के अंदर। ऐश बोलता है, अच्छा तो मेरे पास है मेरा पार्टनर पिकाचू और फिर मेरा ओरोबोरस, और तीसरा पोकेमोन है जो कि मैंने अभी अभी पकड़ा है, इसका नाम है करप्टस। ये तीनों ही पोकेमोन को देखकर इग्निस बोलता है, बहुत बढ़िया ऐश का चम, तुम्हारे पास ताकतवर पोकेमोन है, देखते हैं कि तुम मुझे हरा पाओगे कि नहीं। ऐश बोलता है, क्यों नहीं, चलो बैटल की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं कि इग्निस बोलता है, ठीक है, मैं चुनता हूँ अपने सबसे पहले पोकेमोन एंटे को। एंटे को स्टेडियम में इग्निस बाहर बुला लेता है, जिसके सामने ऐश बोलता है, अच्छा एंटे को डिफीट करने के लिए मैं चुनता हूँ अपने पोकेमोन ओरोबोरस, बाहर आ जाओ। और फिर हम देखते हैं ओरोबोरस वर्सेस एंटे के अंदर बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं एंटे वर्सेस ओरोबोरस के अंदर बैटल स्टार्ट हो जाती है। इग्निस बोलता है, एंटे फ्लेम थ्रोवर,
एंटी फ्लेम थ्रोअर से अटैक करता है। तभी ओरोबोरस उस अटैक को डॉज करते हुए इस्तेमाल करता है अपने अटैक का। ऐश बोलता है ओरोबोरस हाइपर बीम। ओरोबोरस हाइपर बीम का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी एंटी अचानक से इस्तेमाल कर देता है फायर ब्लास्ट का। एंटी की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ऐश का पोकेमॉन ओरोबोरस को कैच ही नहीं कर पाता और फिर हाइपर बीम और फायर ब्लास्ट टकराते हैं। एक बहुत बड़ा धमाका होता है कि तभी एंटी उस फायर से निकलते हुए आता है सीधा ओरोबोरस के ऊपर और दोबारा से फ्लेम थ्रोअर अटैक का इस्तेमाल कर देता है। तभी ऐश बोलता है ओरोबोरस हेवनली डिस्ट्रक्शन। दोनों का अटैक फिर टकराते हैं और एक के बाद एक दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही अटैक करने लगते हैं कि तभी ऐश बोलता है ओरोबोरस यूज करते हैं अपने अटैक का सोलर कैटेक्लिज्म। और फिर हम देखते हैं कि ओरोबोरस सोलर कैटेक्लिज्म से अटैक करता है कि तभी एंटी उस अटैक को डॉज करता है और फिर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करता है फायर स्टॉर्म का। जैसे वो फायर स्टॉर्म का इस्तेमाल करता है, फायर स्टॉर्म के अंदर ओरोबोरस फंस जाता है और अब ओरोबोरस के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल फायर अटैक लग चुका था। ओरोबोरस उससे बाहर नहीं आ पा रहा होता है कि तभी ऐश बोलता है अब बहुत हुआ। ओरोबोरस इस्तेमाल करते हैं अपने अटैक का हेवनली डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रॉय कर दो इस स्टॉर्म को। और ऐसा ही करता है ओरोबोरस भी। ओरोबोरस अपने अटैक से स्टॉर्म को डिफीट करता है और जिसके बाद एंटी के ऊपर इस्तेमाल करता है एक बहुत ही पावरफुल अटैक सोलर कैटेक्लिज्म। जैसे ही अटैक लगता है एंटे को, एंटे बहुत दूर जाकर गिरता है और तभी उसके पास ओरोबोरस बहुत ही तेज से पहुंच जाता है और इसके बाद ऐश का पोकेमॉन ओरोबोरस एंटे को हवा में ले जाता है और यूज कर देता है सेस्मिक टॉस का। ये अटैक के लगते ही एंटे नीचे जाकर गिरता है, उसे बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एंटे दोबारा खड़ा होता है और अपनी ताकत बढ़ाता है और यूज करता है ओवरहीट का। इग्निस बोलता है अब बहुत हुआ एंटे, खत्म करो। और फिर हम देखते हैं कि एंटे अपनी पूरी ताकत लगाकर ओवरहीट का इस्तेमाल करता है ओरोबोरस के ऊपर। उसके काउंटर में ओरोबोरस इस्तेमाल करता है अपने अटैक का हाइपर बीम। दोनों के अटैक टकराते हैं, एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। दोनों पोकेमॉन के अटैक का इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि आसपास का पूरा स्टेडियम ही बिखरने लगता है और जिसके बाद धुआं हटता है और हमारे नजरों के सामने होता है एक तरफ ओरोबोरस और एक तरफ एंटे। दोनों पोकेमॉन नीचे गिरे हुए होते हैं और ये मैच ड्रॉ हो जाता है, यानी कि पहला ही राउंड ड्रॉ मैच के अंदर तब्दील हो गया। इग्निस बोलता है ऐश तुम काफी कमाल कर लड़ते हो, तुम्हारा पोकेमॉन ओरोबोरस में काफी ताकत थी, लेकिन चलो अब सेकंड पोकेमॉन की बैटल स्टार्ट करते हैं। इग्निस निकालता है हीटरेन को, ऐश निकालता है अपने नए पोकेमॉन करप्टस को और फिर दोनों में बैटल स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि इग्निस बोलता है हीटरेन फायर स्पिन का इस्तेमाल करो। इग्निस के कमांड के ऊपर हीटरेन फायर स्पिन से अटैक करता है कि तभी ऐश बोलता है करप्टस कैलामिटी बीम और फिर कैलामिटी बीम फायर स्पिन से जाकर टकरा जाता है। जिसके बाद ऐसे ही दोनों पोकेमॉन अटैक करते हैं। करप्टस इस्तेमाल करता है साइक्लोनोवा का तो हीटरेन इस्तेमाल करता है उसके अटैक का, वो यूज करता है स्टोनेज का। स्टोनेज के इस्तेमाल से वो इतने सारे पत्थर वहां पर ले आता है जिससे कि अर्थ भी बहुत ही अच्छे से डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन तभी करप्टस जो साइक्लोनोवा का इस्तेमाल किया था उसके इस्तेमाल से वो स्टोनेज को डिस्ट्रॉय कर देता है। इतनी ताकत देखकर इग्निस और हीटरेन भी शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद ऐश बोलता है करप्टस खत्म करते हैं, यूज करो हेल स्पीयर डिस्ट्रक्शन। करप्टस इस्तेमाल करता है हेल स्पीयर डिस्ट्रक्शन का, वन ऑफ हिज स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक, जिसमें वो एक स्पीयर का इस्तेमाल करता है और उसके अंदर हेल की बीम, हेल की पावर, हेल की फायर से उसे एम्पलीफाई कर अटैक करता है और ये अटैक बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है हीटरेन की तरफ। अब हीटरेन के पास कोई भी चारा नहीं होता एंड इसलिए हीटरेन इस्तेमाल करता है एंशिएंट पावर का। जैसे वो एंशिएंट पावर का इस्तेमाल करता है हम देखते हैं बहुत ही पावरफुल मूव निकल कर आता है, एक ऐसा अटैक जो कि हेल स्पीयर डिस्ट्रक्शन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और जिसके बाद हीटरेन इसी मौके का फायदा उठाते हुए आउटरीच अटैक का इस्तेमाल करता है और अपनी फायर से, अपनी एनर्जी से और फिर अपनी फायर पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए अटैक करता है करप्टस के ऊपर। करप्टस उसको काउंटर करने के लिए कैलामिटी बीम का इस्तेमाल करता है। दोनों पोकेमॉन एक के बाद एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। ऐश की इतनी ज्यादा ताकत को देखकर यहाँ पे इग्निस बोलता है ऐश मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा ताकत है। और यही देखते हुए मारियो और बेलियोटस बोल रहे होते हैं हीटरेन के पास फायर की बहुत ही ज्यादा इंटेंस एनर्जी है, लेकिन करप्टस जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, वो कैसा पोकेमॉन है, उसके पास कैसी पावर है, वो खुद एक मिस्ट्री है जो कि हमें फॉरेस्ट के अंदर मिला था। और उसने ऐश को क्यों चुना ये तो हम जान नहीं पाए, लेकिन हमें लगता है कि वो बहुत ताकतवर पोकेमॉन है।
क्योंकि उसके बाद ऐसे ऐसे अटैक्स हैं जो कि हमने कभी देखे भी नहीं हैं। एंड अब ऐश बोलता है करप्टस चलो इसे खत्म करते हैं, यूज करो वॉइड मलेवोलेंट। एंड जिसके बाद करप्टस यूज करता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का, और जिसके बाद यह अटैक काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है हीट रेन की तरफ। हीट रेन से बचने की कोशिश करता है और यूज करता है अर्थक्वेक का, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। हम देखते हैं ये अटैक सीधा जाकर हीट रेन को लगता है और ये अटैक के लगते ही हीट रेन बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है। उसकी ताकत अचानक से बहुत कम हो जाती है। स्टेडियम के अंदर एक कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है जिसे देखकर मारिया और मेलियोडस भी शॉक हो जाते हैं। मेलियोडस बोलता है मैं यकीन नहीं कर सकता, इस पोकेमॉन के पास इतनी ज्यादा ताकत कहां से आ रही है। इसने एक अटैक के अंदर ही हीट रेन को इतनी ज्यादा दूर फेंक दिया है और अब लगता है कि वो जीतने वाला है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होने वाला होता। हम देखते हैं इग्निस बोलता है हीट रेन चलो अपनी एनर्जी को वापस से अवेकन करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि हीट रेन एक ऐसे फॉर्म में अवेकन होता है जो कि ना ही मेगा एवोल्यूशन होता है और ना ही कोई दूसरा एवोल्यूशन। ये एक बहुत ही ज्यादा अनोखा एवोल्यूशन होता है जो कि बिना कुछ किए ही हीट रेन के अंदर अवेकन होता है और फिर हीट रेन का साइज और पावर दोनों ही बढ़ जाते हैं। ये देखकर आज बोलता है अच्छा तो तुम्हारे पोकेमॉन के पास पहले से ही केस अटैक था जिससे कि उसने अपनी ताकत बढ़ा ली, तो लगता है मुझे भी अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। करप्टस क्या तुम तैयार हो? करप्टस तैयार होता है। ऐश बोलता है फिर ठीक है करप्टस अटैक करते हैं, यूज करो कैलामिटी बीम। करप्टस कैलामिटी बीम से अटैक करता है। तभी हीट रेन अपने दो पावरफुल अटैक को कंबाइन करता है, एक मर्ज अटैक इस्तेमाल करता है जो कि होता है फायर स्पिन और उसका पावरफुल अटैक एंशिएंट पावर, जिनका कॉम्बिनेशन होने के बाद एक ऐसा अटैक लॉन्च होता है इसके पोकेमॉन की तरफ जिसको आते हुए करप्टस भी देख नहीं पा रहा होता। वेल ये अटैक करप्टस को लगता है और करप्टस काफी दूर जाकर गिरता है। करप्टस को उससे काफी डैमेज पड़ता है, वो अपने कैलामिटी बीम का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा होता। ऐश बोलता है करप्टस अब बहुत हुआ, इसे खत्म करते हैं, यूज करो अपने मोस्ट पावरफुल अटैक का, यूज करो शिनरा टेंसेई। और जिसके बाद हम देखते हैं कि करप्टस शिनरा टेंसेई की मदद से अटैक करता है। ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर अटैक सीधा बढ़ने लगता है हीट रेन की तरफ और जिसके बाद हम देखते हैं कि हीट रेन उस अटैक से डॉज करने के लिए, उस अटैक को काउंटर करने के लिए यूज करता है अपने अटैक का। वो यूज करता है स्टोन एज का ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। करप्टस का अटैक इतना ताकतवर होता है कि वो स्टोन एज को डिस्ट्रॉय करते हुए पूरे के पूरे स्टेडियम को डिस्ट्रॉय करते हुए ये अटैक हीट रेन को जाकर लगता है और ये अटैक के लगते ही हीट रेन वहीं पर हार जाता है और हम देखते हैं इस मैच का विनर करप्टस बन जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इग्निस बोलता है बहुत कमाल का फाइट करते हो तुम ऐश, लेकिन अब बहुत हुआ, मैंने देख लिया कि तुम्हारे पोकेमॉन के पास ताकत है, तुमने मेरे पोकेमॉन को डिफीट किया है, ये कोई आसान बात नहीं है, लेकिन चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे फाइनल पोकेमॉन, मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन की ताकत, बाहर आ जाओ ब्लेजिकन। और हम देखते हैं कि यहाँ पर इग्निस अपने ब्लेजिकन को बाहर निकाल लेता है और ब्लेजिकन बाहर आते ही अटैक करता है करप्टस के ऊपर। दोनों में क्लोज कॉम्बैट बैटल होने लगती है, एक तरफ करप्टस अपनी ताकत लगा रहा होता है तो एक तरफ ब्लेजिकन अपनी ब्लेज किक का इस्तेमाल करता है। तो करप्टस इस्तेमाल करता है हेल स्पीयर डिस्ट्रक्शन का, लेकिन ब्लेजिकन की ब्लेज किक बहुत ताकतवर होती है जो कि हेल स्पीयर को वहीं पे डिस्ट्रॉय करती है और ब्लेज किक सीधा जाकर करप्टस को लगता है जिससे कि करप्टस को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। और तभी इग्निस बोलता है अब बहुत हो गया, इसे खत्म करते हैं ब्लेजिकन, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, अभी मेगा इवॉल्व। और हम देखते हैं कि ब्लेजिकन मेगा इवॉल्व हो जाता है और जिसके बाद इग्निस बोलता है इसे खत्म करते हैं ब्लेजिकन, यूज करो पूरी ताकत लगाकर अपने अटैक का। और जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्लेजिकन एक बहुत ही पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करता है जो कि सीधा जाकर लगता है करप्टस को और ये अटैक के लगते ही करप्टस वहीं पर हार जाता है और इस राउंड का विनर ब्लेजिकन बन जाता है, यानी कि इग्निस विनर बनता है। लेकिन अभी भी ऐश के पास उसका फाइनल पोकेमॉन पिकाचू बचा होता है एंड इसलिए ऐश बोलता है पिकाचू मेरे पार्टनर चलो स्टेडियम को डिस्ट्रॉय करते हैं, अपनी ताकत को इमर्ज करते हैं, पिकाचू यूज करते हैं जी मूव। अब ऐश सबसे पहले ही ऐश के पिकाचू का जी मूव इस्तेमाल क्यों करता है, इसके पीछे एक रीजन है। ऐश ने सोचा था कि सबसे पहले वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक अटैक लॉन्च करेगा और अगर ये अटैक ब्लेजिकन को लग जाता है जिसके बाद ब्लेजिकन बहुत ज्यादा घायल हो जाएगा
लेकिन अगर नहीं लगा तो ऐश को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है एंड इसलिए ऐश यहाँ पे थोड़ा गैम्बल करने वाला है। अगर ये अटैक लग जाता है ब्लेजिकन को तो ऐश बहुत ही आसानी से बैटल जीत जाएगा और अगर नहीं तो ऐश बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। लेकिन जो भी हो ऐश ने तो अपना अटैक इस्तेमाल कर दिया होता है। जिस अटैक को देखने बाद इग्निस बोलता है अच्छा तुम जी मूव का इस्तेमाल कर रहे हो इतने ताकतवर अटैक का पहले ही अटैक के अंदर, तो चलो इसका काउंटर भी मैं तुम्हें दिखा ही देता हूँ। ऐश के पिकाचू के अटैक 10 मिलियन बोल्ट थंडर बोल्ट के सामने ब्लेजिकन को इग्निस बोलता है ब्लेजिकन इस्तेमाल करो अपने अटैक का टर्बो ड्राइव, और जिसके बाद ब्लेजिकन टर्बो ड्राइव का इस्तेमाल करता है। एक ऐसा पावरफुल फायर अटैक जो कि बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है ऐश के पोकेमॉन के अटैक की तरफ और दोनों पोकेमॉन के अटैक टकराते एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद पिकाचू काफी दूर जाकर गिरता है और ब्लेजिकन भी। दोनों पोकेमॉन दोबारा खड़े होते हैं लेकिन हम देख सकते हैं क्लियरली कि ब्लेजिकन को डैमेज तो पड़ा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना ऐश ने सोचा था। और उसके बाद हम देखते हैं कि ऐश वापस से बोलता है पिकाचू को अटैक करने के लिए। क्विक अटैक के इस्तेमाल से ऐश का पिकाचू ब्लेजिकन को परेशान करने लगता है लेकिन ब्लेजिकन बहुत ज्यादा चालाक होता है। ब्लेजिकन इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, वो यूज करता है ब्लेज किक का। अपनी फुर्ती से वो ब्लेज किक के अटैक को बढ़ाया जा रहा होता है और हर एक क्लोन की तरफ वो अटैक कर रहा होता है। पिकाचू को अटैक लगता है और पिकाचू बहुत इंजर्ड होता है लेकिन ऐश बोलता है पिकाचू अभी खड़े हो जाओ और यूज करते हैं इलेक्ट्रो वेब। ऐश का पिकाचू इलेक्ट्रो वेब का इस्तेमाल करता है और जैसे वो इलेक्ट्रो वेब का इस्तेमाल करता है ब्लेजिकन उसमें फंस जाता है। अब ब्लेजिकन उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। इग्निस बोलता है ब्लेजिकन इस्तेमाल करो अपने अटैक का स्काई अपरकट। ब्लेजिकन स्काई अपरकट का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रो वेब को तो तोड़ देता है लेकिन उसका इंतजार पिकाचू ऊपर से कर ही रहा होता है अपनी आयरन टेल के साथ और जिसके बाद ऐश का पिकाचू तुरंत आयरन टेल ब्लेजिकन पे दे मारता है। ब्लेजिकन को अटैक बहुत ही ज्यादा डैमेज कर देता है लेकिन ब्लेजिकन अभी भी बैटल में हार नहीं मानना चाहता था। तभी ऐश बोलता है पिकाचू चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, अभी दोबारा इस्तेमाल करो अपने अटैक का आयरन टेल। और जिसके बाद पिकाचू आयरन टेल का इस्तेमाल करता है जिसको काउंटर करने के लिए इग्निस बोलता है ब्लेजिकन तुम भी इस्तेमाल करो अपने अटैक का, यूज करो ब्लेज किक। और हम देखते हैं कि ब्लेज किक और आयरन टेल टकराते हैं। दोनों पोकेमॉन के अंदर एक ऐसा क्लैश होता है जो कि किसी ने कभी नहीं देखा था। दोनों पोकेमॉन को डैमेज बहुत ही इक्वली पड़ता है लेकिन बैटल में तो अभी भी समय है दोस्तों। ऐश बोलता है पिकाचू थंडरबोल्ट। ब्लेजिकन को यहाँ पे इग्निस बोलता है ब्लेजिकन ब्लास्ट बर्न। और ऐसे एक के बाद एक दोनों पोकेमॉन एक दूसरे के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक्स लॉन्च किए जा रहे थे। एक तरफ था ब्लेजिकन जो कि अपनी फायर पावर से बहुत ही इंटेंस अटैक कर रहा था तो एक तरफ था पिकाचू जो कि अपनी थंडर एनर्जी दिखाते हुए एक फायर पोकेमॉन को इजी पीजी डिफीट करने की कोशिश कर रहा था। दोनों पोकेमॉन में एक इंटेंस बैटल चलती रहती है। एक तरफ पिकाचू फाइट कर रहा था तो एक तरफ ब्लेजिकन। दोनों पोकेमॉन अटैक करते हैं और उसके बाद इग्निस बोलता है अब बहुत हुआ, ब्लेजिकन इस बैटल को एंड करते हैं अपने फाइनल मूव के साथ, यूज करो पूरी ताकत लगाकर। यूज करते हैं टर्बो ड्राइव। फिर हम देखते हैं ब्लेजिकन पूरी ताकत लगाकर टर्बो ड्राइव का इस्तेमाल करता है तो ऐश बोलता है पिकाचू चलो इस मेगा पोकेमॉन को खत्म करते हैं, यूज करो पूरी ताकत लगाकर अभी थंडर। और जिसके बाद हम देखते हैं इसका पिकाचू यूज कर देता है थंडर का और थंडर अटैक सीधा जाकर ब्लेजिकन को लगता है लेकिन तभी ब्लेजिकन को अटैक लगने के बावजूद भी ब्लेजिकन उस अटैक को झेल लेता है और फिर एक बहुत ही पावरफुल अटैक टर्बो ड्राइव लॉन्च कर देता है पिकाचू की तरफ। अब पिकाचू उस अटैक को डॉज नहीं कर सकता था तो तभी ऐश बोलता है पिकाचू अभी, और हम देखते हुए अटैक सीधा पिकाचू को जाकर लगता है। इसको देखकर मारिया, मेलियोडस, इग्निस तीनों शॉक हो जाते हैं कि क्या पिकाचू हार गया, क्या ब्लेजिकन ये बैटल जीत गया। लेकिन नहीं, तभी धुआं हटता है और हम देखते हैं ऐश का पिकाचू जो कि अपनी टेल को जमीन में गाड़े ऊपर खड़ा था। इस वजह से उसने फायर अटैक को अपने साइड से रिलीज कर दिया और उस अटैक का बिल्कुल भी असर पिकाचू के ऊपर नहीं पड़ा और हम देखते हैं इसे देखकर ब्लेजिकन घबरा कर नीचे गिर जाता है। और इसी मौके पे ऐश बोलता है पिकाचू खत्म करते हैं, यूज करो क्विक अटैक। और फिर पिकाचू अपने थंडरबोल्ट की एनर्जी को क्विक अटैक में मर्ज करता है और एक बहुत ही पावरफुल क्विक अटैक लॉन्च करता है जो कि सीधा जाकर लगता है ब्लेजिकन को और यह अटैक के लगते ही ब्लेजिकन वहीं पर हार जाता है और इस मैच का विनर ऐश का पिकाचू बन जाता है, यानी कि इस पूरी बैटल का विनर ऐश कैचम बन जाता है। जिसके बाद अब बैटल सब खत्म होने के बाद इग्निस ऐश के पास आता है और उसे देता है एलिमेंटल का सबसे पहला बैच, द फायर बैच, और ये ऐश को मिलता है। ऐश बोलता है तुम्हारे साथ बैटल करके बहुत मजा आया इग्निस, तुम्हारे पोकेमॉन बहुत ताकतवर थे, अगर पिकाचू अपने टेल का इस्तेमाल नहीं करता तो ये राउंड भी मैं हार सकता था। इग्निस बोलता है बिल्कुल ऐश, तुम्हारे पास टेक्टिक भी है और तुम्हारे पास पावर भी, तुम इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जरूर आगे तक पहुंचोगे। तो हाँ, अब तुम्हें निकलना चाहिए अगले एलिमेंटल को डिफीट करने के लिए।
और जिसके बाद ऐश गुड बाय करता है यहाँ पे इग्निस को और फिर मारिया और मेलियोडस के साथ निकल जाता है नेक्स्ट एलिमेंटल को डिफीट करने के लिए। लेकिन इस सफर में ऐश को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना होगा एंड ऐसा ही होता है। ऐश साथ में अपनी मारिया और मेलियोडस तीनों सफर पे होते हैं कि तभी उनका सामना हो जाता है एक ट्रेनर से जिसके पास होते हैं कमाल के पोकेमॉन। वो ट्रेनर ऐश को चैलेंज कर देता है ये कहते हुए कि तुम नेसेंट सोल पहुंचने वाले हो। वेल तुम काफी स्ट्रॉन्ग लगते हो, तो क्या तुम मुझसे फाइट करोगे? एंड ऐश इस बैटल के लिए अग्री कर देता है और फिर हम देखते हैं कि वो अपना पहला पोकेमॉन बाहर निकालता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और ताकतवर पोकेमॉन था एंड दिस पोकेमॉन नेम इज एरोडैक्टिल। वो अपने एरोडैक्टिल को बाहर निकालता है जिसके खिलाफ ऐश निकालता है अपने पोकेमॉन पिकाचू को, क्योंकि ऐश को लगता है कि एरोडैक्टिल एक लाइफ ऑफ फ्लाइंग पोकेमॉन है तो पिकाचू उस पे भारी पड़ेगा। वेल इन अ पॉइंट ये सही भी है, लेकिन नहीं, एरोडैक्टिल बहुत ताकतवर होता है। हम देखते हैं कि एरोडैक्टिल अपने हाइपर बीम से बैटल की शुरुआत करता है तो उसके खिलाफ ऐश का पिकाचू आयरन टेल से उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके बाद ऐश का पिकाचू यूज करता है थंडरबोल्ट का जो कि सीधा एरोडैक्टिल को लगता है, लेकिन एरोडैक्टिल वापस से खड़ा होता है और उड़ते हुए उसके ऊपर अटैक करता है अपने अटैक से जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक था जिसका नाम था ब्रेव बर्ड। और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक सीधा जाकर लगता है हमारे पिकाचू को। वेल पिकाचू इस अटैक को हैंडल कर लेता है और जिसके बाद एरोडैक्टिल और भी ज्यादा पावरफुल अटैक्स का लगातार इस्तेमाल करने लगता है। पिकाचू एक एक करके सब अटैक्स को डॉज करता है, कभी क्विक अटैक का इस्तेमाल करता है, कभी थंडरबोल्ट का और फाइनली उसके ऊपर यूज कर देता है इलेक्ट्रोवेव का, जिससे कि वो हवा से सीधा नीचे आ जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ऐश बोलता है पिकाचू चलो इस बैटल को खत्म करते हैं। और फिर ऐश का पिकाचू इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, वो यूज करता है हिज मोस्ट पावरफुल अटैक द आयरन टेल। जैसे ही वो अटैक सीधा जाकर लगता है एरोडैक्टिल को, ये अटैक लगते ही एरोडैक्टिल हार जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो ट्रेनर बोलता है बहुत बढ़िया, तुम काफी स्ट्रांग हो। वेल अब मेरे सेकंड पोकेमॉन से बैटल करो। और फिर वो अपना सेकंड पोकेमॉन निकालता है जिसका नाम होता है साइथर। वेल साइथर को तो तुम जानते हो, ये इज अ बग पोकेमॉन जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अब साइथर के खिलाफ ऐश पोकेमॉन चेंज नहीं करता, वो अपने पिकाचू से ही बैटल करवाता है। और हम देखते हैं कि साइथर अपने अटैक्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन पिकाचू सभी अटैक को डॉज करता है और फिर फाइनली उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल थंडर अटैक दे मारता है। जैसे ही थंडर लगता है साइथर वहीं पे बेहोश होकर हार जाता है और इस मैच का विनर ऐश बन जाता है। और फिर हमें पता चलता है उस लड़के का नाम जो कि होता है यामाजाकी शिंगेन। हमें पता चलता है कि वो यामाजाकी क्लैन से आता है जो कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैंस में मानी जाती है, जो कि साउथ क्लैन की आती है। एंड ऐश को जैसे ये पता चलता है ऐश बोलता है क्या तुम सच में इतने स्ट्रॉन्ग क्लैन से आते हो, तो तुमने तो काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग की होगी। एंड जिसके बाद वो बोलता है हाँ मैंने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग की है, लेकिन अभी भी मैं ट्रेनिंग में ही लगा हूँ, अभी मैं अपने एडवेंचर पे निकला हूँ बिना अपने घर वालों को बताए एंड इसलिए मैं बड़ी प्रॉब्लम में आ गया था, इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि मैं बच सकूँ, क्योंकि मेरी फैमिली ने मेरे पीछे गार्ड्स भेज दिए थे मुझे पकड़ के लाने के लिए, क्योंकि मैंने रूल फॉलो नहीं किया घर का कि मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग करके खुद ही एक मास्टर बनना है। बट मुझे जर्नी करनी थी, मैं जर्नी करके ट्रैवल करना चाहता था पूरे वर्ल्ड में और टूर्नामेंट शुजाकू के अंदर बैटल भी करना चाहता था। ऐश बोलता है तुमने सही फैसला लिया है, क्योंकि एडवेंचर करना सबसे ज़्यादा मज़ेदार है, ना कि कहीं का मास्टर बन जाना। मुझे भी एक बार ऑफर आया था बैटल फ्रंटियर का मास्टर बनने का, बट मैंने उसे डिक्लाइन कर दिया क्योंकि मुझे एक जगह रहना बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे एडवेंचर करना था, मुझे जर्नी करनी थी, नई नई जगह देखनी थी, नए नए फ्रेंड्स बनाने थे एंड दैट्स वाई मैं आज यहाँ हूँ। सो वेल शिंगेन, मेरा नाम है ऐश कचम, यह है मारिया और यह है मेलियोडस और साथ ही में यह है मेरा पार्टनर पिकाचू। शिंगेन बोलता है तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा ऐश कचम, तो क्या तुम मेरे भी दोस्त बनोगे? एंड जिसके बाद ऐश बोलता है बिल्कुल शिंगेन, तो अब तुम्हारा प्लान क्या है? इसके बाद शिंगेन ऐश को बताता है कि उसका प्लान है कि वो एक बहुत ही पावरफुल डार्क पोकेमॉन मास्टर बनना चाहता है, उसको बहुत सारे ताकतवर पोकेमॉन चाहिए, बट अभी के लिए उसके पास एक साइथर है और उसी के साथ साथ उसका दूसरा पोकेमॉन एरोडैक्टिल। हाँ उसके बाद डार्क पोकेमॉन्स नहीं है, लेकिन उसे चाहिए, उसे बहुत ही सारे पावरफुल डार्क पोकेमॉन चाहिए और ऐसे मॉन्स्टर्स पोकेमॉन जिनको देखकर ही लोग डर जाएं। ऐश बोलता है शिंगेन तुमने काफी अच्छी प्लानिंग की है, वेल क्या तुम इसमें सक्सेसफुल हो भी पाओगे कि नहीं ये तो हम बाद में जानेंगे, पर अभी के लिए मुझे लगता है कि तुम काफी ताकतवर बन सकते हो। तो ऐश की बात सुनने के बाद शिंगेन बोलता है क्या तुम मुझे अपने साथ एडवेंचर पे जाने दोगे ऐश? ऐश बोलता है बिल्कुल, क्योंकि मेरा गोल और तुम्हारा गोल डिफरेंट है, अगर हमारा गोल सेम होता हमें सुजाकू के अंदर चैंपियनशिप में बैटल करना होता। वेट तुम सुजाकू में बैटल करने वाले हो ना?
ऐश की बात सुनने के बाद शिंगन बोलता है, हाँ मेरा प्लान यही है, मुझे शुजागो के अंदर बैटल करना है। तो ऐश बोलता है, नहीं फिर तो हम साथ में जर्नी पर नहीं जा सकते। शिंगन बोलता है, पर क्यों?" जिसके बाद ऐश उसे समझाता है कि हमारे सबके गोल अगर सेम होंगे तो हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे एंड इसीलिए हमें अलग अलग रास्तों पर जाना होगा। शिंगन ऐश की बात समझ जाता है और बोलता है, हाँ ऐश मैं समझता हूँ, मुझे अपने डिफरेंट पाथवे पे चलना होगा ताकि मैं तुमसे बैटल कर सकूं। तो हाँ, मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगा सुज़ाकू चैंपियनशिप के अंदर। मुझे निराश मत करना, हम फाइनल्स के अंदर लड़ेंगे। ऐश बोलता है, फाइनल्स के अंदर तो शायद हाँ, बट लेट्स सी कि तुम फाइनल तक पहुंच पाते हो कि नहीं, क्योंकि मेरा इंतजार और कोई भी कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि शिंगन और ऐश एक दूसरे को गुड बाय करते हैं और वहां से निकल जाते हैं अपनी अपनी जर्नी के लिए। हमें पता चलता है कि शिंगन एक यामाज़ाकी क्लैन का लीडर है, उनका एयर है, जो कि बहुत ताकतवर बन सकता है अगर वो चाहे तो, क्योंकि उसके पास है ब्लैक आइज की पावर, जिसके इस्तेमाल से वो किसी भी पोकेमॉन को, चाहे वो कितना ही ताकतवर हो, उसे कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश पहुंच जाता है एक विलेज के अंदर, एक ऐसा विलेज जहां पे बहुत ही पावरफुल ऑरा ऐश को सेंस होती है। ऐश वहां पे एंटर करता है, साथ ही में मारिया मेलियोडस भी बोलते हैं, ऐश यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ की जो ऑरा है वो नॉर्मल से कहीं गुना ज्यादा है। ऐश बोलता है, हाँ बात तो सही है, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है, हमें जानना है तो अंदर जाना ही होगा। और जिसके बाद ऐश, मेलियोडस, मारिया तीनों अंदर जाते हैं चेक करने के लिए कि आखिर यहाँ मामला क्या है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग विलेज में पहुंच जाते हैं। विलेज के अंदर के लोग ऐश को देखकर बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कौन हो तुम? ऐश बोलता है, मेरा नाम है ऐश कैचम, ये है मेलियोडस और ये है मारिया। और जिसके बाद जैसे ही वो लोग ऐश का नाम सुनते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं, क्या क्या आप ही हमारे भगवान हो? ऐश बोलता है, क्या ये क्या मजाक कर रहे हो तुम, मैं भगवान होगा नहीं हूँ किसी का। इसके बाद वो लोग कहते हैं, नहीं आप ही हमारे भगवान हो, हमारे पास आपकी मूर्ति है और हमारे पास आपका प्राचीन नाम है ऐश कैचम, जो कि पैलेट टाउन से यहाँ पर आएगा एक दिन अपने पोकेमॉन्स को वापस लेने के लिए। ऐश बोलता है, क्या मेरे पोकेमॉन्स को वापस लेने के लिए? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जिसके बाद वो विलेज चीफ बोलता है, आप ही हमारे भगवान हो, आप ही ऐश कैचम हो, क्या आप हमारे साथ चलोगे? एंड जिसके बाद ऐश बोलता है, ठीक है फिर चलो। एंड ऐश को वो अपने साथ एक केव में लेकर जाते हैं, जिस केव के बाहर एक बहुत बड़ा बैरियर होता है। ऐश बोलता है, ये बैरियर क्या कर रहा है यहाँ पर? फिर विलेज चीफ बोलता है, यही बैरियर है जिसे आप तोड़ोगे और जिसके बाद अंदर जाने के बाद वो रहस्यमयी पोकेमॉन, वो रहस्यमयी चीजें आपको वापस मिलेगी। ऐश बोलता है, क्या बात कर रहे हो तुम, बट आई डोंट केयर, बैरियर तोड़ना है, वेल पिकाचू। एंड जिसके बाद हम देखते हैं इसका पिकाचू अपना आयरन टेल इस्तेमाल करता है और उस बैरियर को तोड़ देता है। बैरियर टूटने के बाद वो लोग अंदर जाते हैं और जिसके बाद ऐश बोलता है, तो क्या है यहाँ पर, क्या दिखाना चाहते थे तुम मुझे? जिसके बाद विलेज चीफ बोलता है, आप ऐश कैचम हो ना, आपके पिताजी यहाँ पर आते थे और उन्होंने ही आपके स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स को यहाँ पर रखा था। ऐश बोलता है, मेरे डैड और मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड जिसके बाद विलेज चीफ ऐश के सामने ऐश के सभी पोकेमॉन्स को दिखाता है। ऐश के सभी पोकेमॉन्स के पोकेबॉल वहां पर पड़े हुए थे, ऐश के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन, जैसे कि ऐश का चार्जर्ड, ऐश का ग्रेनिंजा, ऐश का लुकारियो, ऐश का सेप्टाइल और ऐश का इन्फर्नीप। इन सभी पोकेमॉन्स के पोकेबॉल ऐश के सामने पड़े थे। ऐश बोलता है, क्या ये मेरे पोकेबॉल्स यहाँ क्या कर रहे हैं? एंड जिसके बाद विलेज चीफ बोलता है, यंग मास्टर, आपके डैड यहाँ पे आए थे, हमारे मास्टर, हमारे पहले के विलेज के ऊपर अटैक किया था स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन ने और उस वजह से प्राइमोर्डियल डीमन की पावर से उसने हमें हरा दिया था और हारने के बाद हमारे पास जाने को कोई भी जगह नहीं थी एंड इसीलिए हमने आपके मास्टर की हेल्प मांगी। आपके मास्टर ने उस प्राइमोर्डियल डीमन को हरा दिया और उसके बाद हमारा विलेज फिर से स्थापित किया, इस वजह से हम आज खुशी से रह पाते हैं। ऐश बोलता है, पर मेरे डैड यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, मेरे डैड तो अर्थ पे होने चाहिए ना, मेरे डिमेंशन में। इसके बाद हम देखते हैं विलेज चीफ कहता है, आपको याद नहीं, जब आप बहुत सालों के लिए नींद में चले गए थे तब आपके डैड ने यहाँ पर सब कुछ सेटअप किया था। उन्होंने डीमन लॉर्ड से फाइट की थी आपकी दुनिया में, लेकिन वो उसे हरा नहीं पाए थे एंड इसी वजह से वो वहां से आपके सभी पोकेमॉन्स को उससे चुरा कर यहाँ ले आए थे ताकि उन पोकेमॉन्स को वो सेफ रख सकें एंड इसीलिए ये हमेशा से यहीं पर है। आज 100 साल बीत चुके हैं, ना ही आप एज किए हो और ना ही आपके डैड, आप बिल्कुल सेम दिखते हो। ऐश बोलता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो डीमन लॉर्ड की वजह से 100 साल तक कैद में था और मैं एज नहीं किया, इसका बहुत बड़ा कारण है। और मेरे दोस्त भी एज नहीं किए क्योंकि उनके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है,
लेकिन मेरा डैड एंड जिसके बाद वो विलेज चीफ कहता है आपके डैड के पास एक बहुत ही ताकतवर पोकेमोन की पावर है, एक ऐसी ब्लेसिंग है जिसकी वजह से वो कभी एज नहीं करते। ऐश बोलता है तो मेरे डैड कहाँ है? विलेज चीफ कहता है आपके डैड इस समय कहाँ है ये किसी को नहीं पता, लेकिन आप यहाँ हो तो आपका समय आ चुका है कि आप अपने सभी पोकेमोन्स को अपने साथ लो और जर्नी पर निकलो, क्योंकि इस दुनिया में एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है जिसका इलाज आप ही कर सकते हो, और अगर आपने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया तभी आपका पोर्टल ओपन होगा आपकी दुनिया में जाने का। ये सभी बातें जब मारिया और मेलियोडस सुनते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो ऐश से सवाल करने लगते हैं, ऐश तुमने तो हमें ये सब कभी बताया ही नहीं। ऐश बोलता है मैं बताने वाला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब इतनी जल्दी होगा। लगता है समय आ चुका है। और फिर ऐश जाता है अपने पोकेबॉल्स को उठाता है और अपने पोकेमोन्स को बाहर निकालता है। हम देखते हैं ऐश का पोकेमोन चारिज़ार्ड, ऐश का ग्रेनिंजा, लुकारियो, इन्फर्नेप, सैप्टाइल सभी एक साथ बाहर आते हैं, ऐश से मिलते हैं। ऐश बहुत खुश होता है। ऐश बोलता है फाइनली मैं तुमसे मिल रहा हूँ दोस्तों, 100 साल बीत गए हैं, मैं यकीन नहीं कर सकता मैंने तुम सभी को खोकर कितना ज्यादा दुख मनाया है। फिर हमें पता चलता है कि ऐश के डैड सिर्फ इन्हीं पोकेमोन्स को बचा कर ला पाए हैं क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट थे। उनके अलावा जितने भी पोकेमोन्स थे वो सभी अभी तक डीमन लॉर्ड की कैद में हैं। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, अब उन सबको बचाने का जिम्मा मुझ पर है डैड, आप चिंता मत करो। और जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है मेलियोडस, मारिया, समय आ चुका है डिफीट करने का सुज़ाकू चैंपियनशिप को, और उसी के साथ हम डिफीट करेंगे इस प्रॉब्लम को जो यहाँ पर सदियों से है, और फिर हम निकलेंगे मेरी दुनिया के लिए। हम देखते हैं मारिया मेलियोडस दोनों इस बात पे अग्री करते हैं, और फिर ऐश विलेज चीफ के साथ चला जाता है विलेज के अंदर ताकि वो जान सके कि आखिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। कि तभी वहाँ पे एंट्री होती है एक ड्रैगनॉइड की, एक ऐसा बहुत ही पावरफुल पोकेमोन जो एंटर करते ही वहाँ पर सारे विलेज को डिस्ट्रॉय करने लगता है। ऐश बोलता है अच्छा तो ये है प्रॉब्लम तुम्हारे विलेज की, चलो इसे भी डिस्ट्रॉय करते हैं। जिसके बाद ऐश बोलता है मारिया, मेलियोडस, क्या तुम दोनों तैयार हो? मारिया और मेलियोडस भी तैयार होते हैं। ऐश बोलता है ठीक है, अब फाइनली मेरे पास सारे के सारे मेरे पोकेमोन आ चुके हैं। मेरा पीकाचू, मेरा चारिज़ार्ड, मेरा ग्रेनिंजा, मेरा लुकारियो, सैप्टाइल, इन्फर्नेप, ओरोबोरस और साथ में कैरप्टस, मेरे सारे के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन्स की मेरी टीम अब रेडी है सारे के सारे एलिमेंटल्स को डिफीट करने के लिए और साथ में सुज़ाकू चैंपियनशिप जीतने के लिए। और फिर मैं हराऊंगा द डीमन हिमसेल्फ जो कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को इमॉर्टल रेल्म के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। फिर ऐश बोलता है ठीक है फिर आ जा पोकेमोन, और हम देखते हैं इसके सामने एक डीमन पोकेमोन आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। उसका साइज जाइगेंटम इस पोकेमोन से भी ज़्यादा खतरनाक था। तो ये है वो पोकेमोन, इसको देखकर तो मुझे भी डर लग रहा है, तो बाकी लोगों को तो डर लगना संभव है। ये पोकेमोन सच में ताकतवर लगता है, लेकिन हम इसे डिफीट करेंगे। और फिर हम देखते हैं ऐश अपने पोकेमोन्स को सबको एक साथ बाहर निकालता है, उन्हें रेडी करता है टू डिफीट दैट पोकेमोन। और यहाँ पर हम देखते हैं मारिया और मेलियोडस भी अपने पोकेमोन्स निकाल लेते हैं, विलेज चीफ भी अपना पोकेमोन निकाल लेता है डिफीट करने के लिए उस पोकेमोन को। वो पोकेमोन एक अटैक करता है, सारे के सारे पोकेमोन हवा में उड़ते हुए बहुत दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन चारिज़ार्ड नहीं। चारिज़ार्ड ने अपने पंजों की मदद से वहीं पर एक खड्डा कर दिया था, इस वजह से वो अपने आप को हैंडल कर लेता है। और जिसके बाद बोलता है बढ़िया चारिज़ार्ड, तुम पहले से कहीं गुना ज़्यादा ताकतवर बन चुके हो, तो चलो फिर इसे डिफीट करते हैं। ऐश बोलता है चारिज़ार्ड यूज़ करो फ्लेम थ्रोवर, लेकिन तभी वो पोकेमोन अपनी ऐसी बीम का इस्तेमाल करता है जो कि फ्लेम थ्रो को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा चारिज़ार्ड को अटैक लगता है। ये अटैक लगते ही चारिज़ार्ड काफ़ी दूर जाकर गिरता है, लेकिन चारिज़ार्ड दोबारा खड़ा होता है। ऐश बोलता है चारिज़ार्ड इस्तेमाल करो अपने अटैक का, अभी यूज करते हैं ड्रैगन टेल। जिसके बाद चारिज़ार्ड ड्रैगन टेल अटैक से इस्तेमाल करता है, तो वो पोकेमोन भी अपना ड्रैगन टेल इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका ड्रैगन टेल के अंदर डीमन की पावर थी, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। दोनों के टेल्स टकराते हैं, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ऐश बोलता है बढ़िया चारिज़ार्ड, तुम अच्छी टक्कर दे रहे हो उसे, अभी चारिज़ार्ड अपनी स्पीड बढ़ाओ। और फिर चारिज़ार्ड अपने आउटरीच का इस्तेमाल करता है, और फिर ऐश बोलता है चारिज़ार्ड अभी पकड़ो उसे, और यूज करते हैं सेस्मिक टॉस। जिसके बाद हम देखते हैं चारिज़ार्ड उस पोकेमोन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ऐश का चारिज़ार्ड उसके पास पहुंचता है वो अपना साइज बढ़ा लेता है। उसके इतने बड़े साइज को देखकर चारिज़ार्ड भी घबरा जाता है। ऐश बोलता है अच्छा तो तुम अपनी ताकतें और पावर बढ़ा सकते हो। इसके बाद ऐश बोलता है ठीक है फिर सारे पोकेमोन्स एक साथ अटैक करते हैं। चारिज़ार्ड, कैरप्टस, ओरोबोरस, पिकाचू, ग्रेनिंजा, लुकारियो, सैप्टाइल, इन्फर्नेप, अभी अटैक करो।
और हम देखते हैं सारे पोकेमॉन एक साथ अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का इस्तेमाल करते हैं। वो सभी अटैक एक साथ मर्ज होते हैं, कंबाइन और फ्यूजन अटैक क्रिएट होता है। ऐश के पोकेमॉन के साथ साथ मेलियोडस, मारिया और विलेज चीफ सारे के सारे पोकेमॉन्स के पावर्स एक साथ इकट्ठा होते हैं। ऐश बोलता है बस अब ये फाइनल अटैक उसे डिस्ट्रॉय करने वाला है। हम देखते हैं सामने से वो जो पोकेमॉन था वो भी अपना अटैक इस्तेमाल करता है, पूरी ताकत लगाता है और एक एक्सट्रीम लेवल का फ्यूजन ब्लास्ट करता है। दोनों का अटैक टकराते हैं, सभी पोकेमॉन्स का अटैक एक साथ और उस पोकेमॉन का अकेला अटैक एक इतना बड़ा धमाका होता है कि विलेज भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमें फिर देखने मिलता है कि वो पोकेमॉन काफी इंजर्ड हो चुका था, लेकिन अभी तक वो हवा में उड़ रहा होता है। ऐश बोलता है अच्छा तुम इतने ताकतवर हो, मेरे सभी पोकेमॉन की एनर्जी खत्म करने के बाद भी तुम अभी तक स्टिल उड़ रहे हो, तो चलो तुम्हें खत्म करते हैं। अभी चार्जार्ड, ग्रेनिंजा अभी अपनी फ्यूजन अटैक का इस्तेमाल करते हैं। ग्रेनिंजा इस्तेमाल करो जायंट वाटर शूरिकेन और जिसके बाद चार्जार्ड यूज करो अपनी ताकत का, यूज करते हैं पूरी पावर लगाकर ओवर हीट। और यहाँ पे एक तरफ चार्जार्ड ओवर हीट का इस्तेमाल करता है तो दूसरी तरफ हमारा ग्रेनिंजा जो कि बॉन्ड इवोल्यूशन में चला जाता है वो यूज करता है अपनी ताकत का। और एक तरफ लुकारियो जो कि चला जाता है अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म यानी कि मेगा एवोल्यूशन के अंदर। ऐश बोलता है ठीक है फिर सभी एक साथ अटैक करते हैं। लुकारियो और आस्पियर, ग्रेनिंजा, वाटर शूरिकेन, चार्जार्ड, ओवरहीट, पिकाचू, जी मूव और सारे के सारे पोकेमॉन एक साथ अटैक करते हैं और एक बहुत ही खतरनाक अटैक जाकर लगता है उस पोकेमॉन को। और ये अटैक के लगते ही वो पोकेमॉन वहीं पर हार जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसी मौके पर ऐश बोलता है अच्छा तो ये पोकेमॉन बचकर नहीं जाना चाहिए। वेल ये एक ड्रैगन पोकेमॉन है। मेलियोडस तुम्हारा ड्रीम था ना ड्रैगन पोकेमॉन्स को कलेक्ट करना, जाओ वो पोकेमॉन तुम्हारा हुआ। और हम देखते हैं मेलियोडस पोकेमॉन को कैप्चर कर लेता है। ऐश बोलता है बढ़िया मेलियोडस। मेलियोडस कहता है थैंक यू ऐश, तुमने मुझे ये पोकेमॉन कैप्चर करने दिया जबकि तुमने इसे डिफीट किया। ऐश बोलता है कोई बात नहीं मेलियोडस, तुम्हारा पोकेमॉन मेरा पोकेमॉन, मेरा पोकेमॉन तुम्हारा पोकेमॉन। हमारी आगे की जर्नी बड़ी कठिन होने वाली है तो हम सभी के पास स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स होनी चाहिए राइट, तो अब से ये तुम्हारे पास होगा द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन पोकेमॉन। ऐश बोलता है ठीक है फिर विलेज चीफ हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि हमारा ड्रीम बहुत बड़ा है। और फिर हम देखते हैं ऐश निकल जाता है नेक्स्ट एलिमेंटल गार्डियन को डिफीट करने के लिए उसके जिम के अंदर जिसका नाम था एक्वा, जिसके पास 4 पोकेमॉन होने वाले थे। अब ऐश के पास भी उसकी टीम रेडी है तो ऐश को नए पोकेमॉन कैप्चर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू डिफीट देम ऑल। अब ऐश एक्वा की जिम के अंदर पहुंच जाता है। एक्वा भी रेडी होता है ऐश के साथ फाइट करने के लिए। ऐश बोलता है तो एक्वा मैं रेडी हूं तुमसे फाइट करने के लिए, क्या तुम रेडी हो? और जिसके बाद हम देखते हैं कि एक्वा भी तैयार हो जाता है। एक्वा बोलता है ऐश सबसे पहले तुमने इग्निस से फाइट की थी जिसके पास 3 पोकेमॉन थे और मेरे पास हैं 4 पोकेमॉन, तो तैयार हो जाओ 4 वर्सेस 4 की बैटल करने के लिए। ऐश बोलता है अच्छा 4 पोकेमॉन्स, हाँ तुम्हारे पास वाटर टाइप पोकेमॉन है राइट, तो मैं भी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक्वा अपना सबसे पहला पोकेमॉन बाहर निकालता है, वो निकालता है ब्लास्टॉइस को। ब्लास्टॉइस पोकेमॉन एंटर करता है स्टेडियम के अंदर, जिसको देखकर ऐश बोलता है अच्छा तुम्हारा सबसे पहला पोकेमॉन ब्लास्टॉइस है, वाटर टाइप स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन राइट, जो कि कैंटो रीजन से आता है। खैर इसे डिफीट करने के लिए मैं चूज करता हूँ अपने पोकेमॉन को, तो बाहर आ जाओ सेप्टाइल। अब हम देखते हैं कि ऐश अपने सेप्टाइल को बाहर निकाल लेता है, एक ग्रास टाइप पोकेमॉन अगेंस्ट वाटर टाइप पोकेमॉन। कितना ज्यादा एडवांटेज है ऐश को ये तो हम बैटलफील्ड के अंदर ही देखेंगे। हम देखते हैं कि एक्वा बोलता है ब्लास्टॉइस हाइड्रो पंप। ब्लास्टॉइस हाइड्रो पंप से अटैक करता है कि तभी ऐश बोलता है अभी सेप्टाइल यूज करो अपने अटैक का लीफ ब्लेड। और हम देखते हैं कि ब्लास्टॉइस के खिलाफ यहाँ पे सेप्टाइल लीफ ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए उसके पास पहुंचता है और लीफ ब्लेड से अटैक करता है। हाइड्रो पंप को उसने काफी आसानी से डॉच कर लिया होता है, इस वजह से उसको बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता हाइड्रो पंप से और ये अटैक के लगते ही ब्लास्टॉइस को काफी डैमेज पड़ता है। लेकिन ब्लास्टॉइस जिसके बाद अपने सेकंड अटैक का इस्तेमाल करता है, वो यूज करता है एक बहुत ही पावरफुल अटैक। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने शेल के अंदर चला जाता है और फिर यूज करता है एक बहुत ही पावरफुल अटैक। ये अटैक सीधा सेप्टाइल को जाकर लगता है, जैसे कि सेप्टाइल को डैमेज तो पड़ता है लेकिन तभी सेप्टाइल को हम देखते हैं जिसने कि ब्लास्टॉइस को वहीं पे पकड़ लिया होता है और फिर तभी उसके ऊपर वो यूज कर देता है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का। ब्लास्टॉइस काफी दूर चक्र गिरता है और इसी को फिनिश करने के लिए ऐश बोलता है सेप्टाइल अगेन इस्तेमाल करते हैं लीफ ब्लेड। सेप्टाइल लीफ ब्लेड का इस्तेमाल करता है तो यहाँ पे एक्वा बोलता है ब्लास्टॉइस अटैक करो और यूज करो पूरी ताकत से। और हम देखते हैं कि ब्लास्टॉइस दोबारा से हाइड्रो पंप का इस्तेमाल करता है लेकिन इस बार भी कोई फायदा नहीं होता और ब्लास्टॉइस के ऊपर लीफ ब्लेड जाकर लगता है और ये अटैक के लगते ही
ब्लास्टोस को जैसे ही ब्लेड लगता है, ये अटैक के लगते ही हम देखते हैं कि वो हार जाता है, एक ही अटैक के अंदर डिफीट हो जाता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि अब एक्वा बोलता है, बहुत ताकतवर हो तुम ऐश का चम, तुम्हारे पास तो सच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और तुमने काफ़ी टैक्टिक लगाया, यहाँ पर चूज़ किया अपना पोकेमॉन जो कि एक ग्रास टाइप पोकेमॉन था, ये भी मानना पड़ेगा, लेकिन अब तुम इसे कैसे डिफीट करोगे। और जिसके बाद हम देखते हैं कि एक्वा चूज़ करता है अपना अगला पोकेमॉन, वो निकालता है बाहर ग्रेनिंजा को। हम देखते हैं कि अब एक्वा निकालता है कलॉस रीजन का स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर टाइप पोकेमॉन ग्रेनिंजा। इसको देखकर ऐश बोलता है, अच्छा तुम्हारे पास भी ग्रेनिंजा है। एक्वा बोलता है, तुम्हारे पास मतलब? ऐश बोलता है, ठीक है सबटाइल, वापस आओ क्योंकि मैं तुम्हारे ग्रेनिंजा को डिफीट करूंगा मेरी ग्रेनिंजा से। मैं दिखाना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेनिंजा सिर्फ मेरे पास है, तो ग्रेनिंजा बाहर आ जाओ। और फिर हम देखते हैं कि ऐश अपने ग्रेनिंजा को बाहर निकालता है। एक्वा बोलता है, अच्छा तुम्हारे पास भी ग्रेनिंजा है, वेल कितना ही स्ट्रॉन्ग हो पर मेरे ग्रेनिंजा को डिफीट नहीं कर पाएगा। ऐश बोलता है, अच्छा ये बात है, तो ग्रेनिंजा चलो इसे दिखाते हैं कैसा एवोल्यूशन। इसे देखने के बाद ये हमेशा के लिए शॉक हो जाएगा। अभी ग्रेनिंजा बॉन्ड इवॉल्व, और हम देखते हैं कि ऐश का ग्रेनिंजा बॉन्ड एवोल्यूशन के अंदर चला जाता है। इसे देखने के बाद एक्वा बोलता है, ये कैसा एवोल्यूशन है, ये तो मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारे ग्रेनिंजा के पास ऐसा कौन सा एवोल्यूशन है, ये तो मेगा एवोल्यूशन से भी ज्यादा डिफरेंट है। ऐश बोलता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये मेरे ग्रेनिंजा का बॉन्ड एवोल्यूशन है। इसके बाद एक्वा बोलता है, अच्छा तो तुम्हारे ग्रेनिंजा के पास बॉन्ड एवोल्यूशन है, हाँ तो मैं अपने ग्रेनिंजा का एवोल्यूशन तुम्हें दिखाता हूँ। ऐश बोलता है, तुम्हारे ग्रेनिंजा का एवोल्यूशन मतलब? जिसके बाद एक्वा बोलता है, लगता है ऐश कैचम तुम्हें पता नहीं कि मेरे ग्रेनिंजा के पास मेगा एवोल्यूशन है, तो अभी ग्रेनिंजा मेगा इवॉल्व। और जिसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ होता है मेगा ग्रेनिंजा और एक तरफ होता है ऐश का बॉन्ड इवॉल्व ग्रेनिंजा। अब दोनों में फाइट स्टार्ट होती है। ऐश बोलता है, नामुमकिन, मैंने आज तक किसी भी ग्रेनिंजा को मेगा इवॉल्व होते हुए नहीं देखा। क्या ये कुछ नया एवोल्यूशन है जो मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है अब इससे फाइट करना ही पड़ेगा। तो ग्रेनिंजा क्या तुम तैयार हो? इस मेगा को दिखाएंगे कि हमारी बॉन्ड की पावर इससे कहीं गुना ज्यादा है। तो लेट्स गो ग्रेनिंजा, शुरू करते हैं बैटल को। मेगा ग्रेनिंजा आइस बीम से अटैक करता है, लेकिन तभी ऐश बोलता है, ग्रेनिंजा यूज करो नाइट स्लैश। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्वा का मेगा ग्रेनिंजा अपने आइस बीम से अटैक करता है, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर तो होता है, लेकिन तभी अपना ग्रेनिंजा यूज करता है नाइट स्लैश का और एक ही नाइट स्लैश से उसके आइस बीम को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक्वा बोलता है, ग्रेनिंजा यूज करो डार्क पल्स। मेगा ग्रेनिंजा डार्क पल्स से अटैक करता है, तभी ऐश बोलता है, ग्रेनिंजा डबल टीम। और जिसके बाद हमारा ऐश का ग्रेनिंजा डबल टीम का इस्तेमाल करके अपने आप को स्प्लिट कर लेता है इनटू मैनी क्लोन्स, जिस वजह से जो डार्क पल्स का अटैक है वो बिखर जाता है। वहां पे वो डार्क पल्स के इस्तेमाल से ग्रेनिंजा को ढूंढने लगता है, बट ऐश का ग्रेनिंजा तो मेगा ग्रेनिंजा के ऊपर आ चुका था। तभी ऐश बोलता है, ग्रेनिंजा खत्म करते हैं, यूज करो एरियल एज। जिसके बाद हमारा ग्रेनिंजा एरियल एज का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी मेगा ग्रेनिंजा इस्तेमाल कर देता है अपने अटैक का, वो यूज करता है ओवर ड्राइव का। ये एक बहुत ही पावरफुल अटैक होता है जो कि क्लोज रेंज के अंदर बहुत ज्यादा डैमेज देता है। जैसे ही ऐश का ग्रेनिंजा एरियल एज के इस्तेमाल से अटैक करता है, हम देखते हैं कि मेगा ग्रेनिंजा अपने पावर ओवर ड्राइव की मदद से उसे डिस्ट्रॉय करते हुए एक बहुत ही पावरफुल मूव इस्तेमाल करता है, जो कि लगते ही हमारा ऐश ग्रेनिंजा बहुत दूर जाकर गिरता है। लेकिन जिसके बाद एक्वा बोलता है, ग्रेनिंजा यूज करो अपने अटैक का, तुम भी डबल टीम। जिसके बाद एक्वा का ग्रेनिंजा डबल टीम के इस्तेमाल से अपने बहुत सारे मल्टीपल क्लोन्स बना लेता है, पर ऐश के ग्रेनिंजा को ये बहुत ही अच्छे से आता है, बिकॉज ही इज द मास्टर ऑफ क्लोनिंग। इस वजह से हम देखते हैं ऐश बोलता है, ग्रेनिंजा इस्तेमाल करते हैं अपने अटैक का वाटर शूरिकेन। और हम देखते हैं ग्रेनिंजा एक के बाद एक वाटर शूरिकेन का इस्तेमाल करता है और एक के बार में सभी क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और एक फाल मूव जाकर लगता है सीधा एक्वा के ग्रेनिंजा के ऊपर, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा डैमेज होता है। पर जिसके बाद ही हम देखते हैं कि ऐश बोलता है, ग्रेनिंजा चलो इसे खत्म करते हैं, यूज करते हैं अपने मोस्ट पावरफुल अटैक का, यूज करते हैं जायंट वाटर शूरिकेन। अब हम देखते हैं ऐश का ग्रेनिंजा जायंट वाटर शूरिकेन को प्रिपेयर कर ही रहा है, उसी मोमेंट के ऊपर एक्वा बोल देता है, ग्रेनिंजा उसे वो अटैक इस्तेमाल नहीं करने देना है, अभी यूज करो आइस बीम। और जैसे ही हम देखते हैं यहाँ पे ग्रेनिंजा आइस बीम का इस्तेमाल करता है, वो अटैक जाकर सीधा लगता है ग्रेनिंजा को। अब ग्रेनिंजा जायंट वाटर शूरिकेन प्रिपेयर कर रहा था, इस वजह से वो वहां से हिल नहीं पा रहा होता और उसी मोमेंट पे वो आइस बीम की वजह से जम जाता है। अब उसका जायंट वाटर शूरिकेन भी वहीं पे जम जाता है और वो भी, और उसी टाइम का फायदा उठाते हुए एक्वा बोलता है, ग्रेनिंजा इसे खत्म करते हैं, यूज करो हाइड्रो पंप।
और फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक्वा का ग्रीनिंजा हाइड्रो पंप का इस्तेमाल करता है और फिर से आइस बीम का इस्तेमाल करता है। इस वजह से वो उसको और स्ट्रॉन्ग बना देता है। आइस बीम के इस्तेमाल से वो वहाँ पे इतना जम गया था एज का ग्रीनिंजा कि वो हिल नहीं पा रहा होता और फिर फाइनल मूव का इस्तेमाल करके वो ग्रीनिंजा को डिस्ट्रॉय करने वाले होते हैं। हम देखते हैं कि वो बोलता है चलो ग्रीनिंजा इसे खत्म करते हैं, अपनी मेगा एवोल्यूशन की पावर को और बढ़ाते हैं और यूज करते हैं मेगा वाटर शूरिकेन। और हम देखते हैं कि जैसे वाटर शूरिकेन के ऊपर वो बैठता है, वो खड़ा होता है, अपने आप को निंजा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है और फिर एक बहुत ही पावरफुल वाटर शूरिकेन सीधा जाकर ग्रीनिंजा को लगता है। उसकी आइस वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है और ग्रीनिंजा नीचे गिर जाता है। यहाँ पे एक्वा को लगता है कि वो मैच जीत गया, ऐश को भी लगता है कि ग्रीनिंजा हार गया, लेकिन तभी ऐश को सेंस हो जाता है उसकी बॉन्ड की पावर बढ़ रही है और हम देखते हैं कि ऐश का ग्रीनिंजा दोबारा खड़ा होता है और जिसके बाद ऐश बोलता है ग्रीनिंजा चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, यूज करो पूरी ताकत लगाकर डबल टीम। और फिर हम देखते हैं ऐश का ग्रीनिंजा पूरी फुर्ती से आगे बढ़ता है, डबल टीम का इस्तेमाल करता है, अपने क्लोन्स को एक्टिवेट करता है। इसी मौके पे हम देखते हैं एक्वा भी बोलता है ग्रीनिंजा तुम भी डबल टीम। और बहुत सारे ग्रीनिंजा, एक तरफ मेगा और एक तरफ होते हैं बॉन्ड। इतने सारे ग्रीनिंजास को देखकर दोनों ट्रेनर्स भी शॉक हो जाते हैं और तभी ऐश बोलता है ग्रीनिंजा यूज करो अगेन वाटर शूरिकेन। फिर ग्रीनिंजा वाटर शूरिकेन के इस्तेमाल से एक के बाद एक सारे क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। मेगा ग्रीनिंजा भी अपने वाटर शूरिकेन से बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहा होता है ऐश के ग्रीनिंजा को, लेकिन अब उसका टाइम आ चुका था, अब उसे डिफीट होना ही है। और तभी ऐश बोलता है चलो अब बहुत हुआ, इसे खत्म करते हैं। यहाँ पे मेलियोडस और मारिया दोनों ही काफी ज्यादा शॉक में होते हैं, उन्होंने ऐसी बैटल काफी टाइम बाद देखी है। आई मीन लिटरली एक तरफ है मेगा ग्रीनिंजा जिसकी पावर बढ़ ही जा रही है और एक तरफ ऐश का ग्रीनिंजा जो कि डिफीट होना ही नहीं जानता। मेलियोडस कहता है कि ऐश का ग्रीनिंजा ये बैटल जीत सकता है, मारिया कहती है मुझे भी यही लगता है, लेकिन मेगा ग्रीनिंजा भी काफी ताकतवर है, वो भी हार नहीं मान रहा है, तो ये बैटल काफी टफ होने वाली है ऐश के लिए। लेकिन तभी ऐश की तरफ हम देखते हैं, ऐश बोलता है इतनी जल्दी नहीं, ये बैटल तो मैं ही जीतूंगा और वो भी अभी। अभी ग्रीनिंजा इस बैटल को खत्म करते हैं, तैयार हो जाओ, यूज करो डबल टीम। और जिसके बाद ऐश का ग्रीनिंजा डबल टीम का इस्तेमाल करता है। मेगा ग्रीनिंजा अपने अटैक यानी कि हाइड्रो पंप से वो सारे क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है कि इसी मूवमेंट के ऊपर ऐश बोलता है ग्रीनिंजा जॉइंट वाटर शूरिकेन। और तभी ऐश का ग्रीनिंजा जॉइंट वाटर शूरिकेन को प्रिपेयर कर लेता है और इस बार मेगा ग्रीनिंजा उसे रोक नहीं पाता और फिर ऐश और ग्रीनिंजा की पावर फ्यूज होती है। एक बहुत ही पावरफुल जॉइंट वाटर शूरिकेन सीधा बढ़ता है मेगा ग्रीनिंजा की तरफ। उस अटैक को रोकने के लिए बहुत सारी अटैक्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। मेगा ग्रीनिंजा के ऊपर ये अटैक जाकर लगता है और ये अटैक के लगते ही वो वहीं पर हार जाता है और राउंड का विनर बन जाता है नन अदर देन ऐश का ग्रीनिंजा। ऐश का ग्रीनिंजा तो ये बैटल जीत जाता है और एक्वा देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है इससे। वो कहता है कि तुमने कमाल कर दिया ऐश, मेरा मेगा ग्रीनिंजा आज तक किसी से भी नहीं हारा, लेकिन तुमने इसे डिफीट कर दिया। इसका मतलब कि बॉन्ड एवोल्यूशन मेगा से ज्यादा ताकतवर है। बट मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ इसी बात पे, वो मैं तुम्हें तब दूंगा जब तुम ये बैटल में मुझे हरा दोगे। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ ऐसा है जिसके इस्तेमाल से तुम्हारा बॉन्ड एवोल्यूशन और भी ज्यादा ताकतवर बन सकता है। ऐश बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तब तो तुम हारने वाले हो। इसके बाद यहाँ पे एक्वा कहता है अगर तुम मुझे डिफीट करोगे तभी तुम्हें वो सरप्राइज मिलेगा और अगर नहीं तो तुम हारने वाले हो ऐश का चाम, क्योंकि मैं चुनता हूँ अपने अगले पोकेमॉन को। और जिसके बाद एक्वा चुनता है उसके पोकेमॉन को जो कि होता है नन अदर देन गैराडोस। और हम देखते हैं कि वो गैराडोस को एंट्री करवा देता है स्टेडियम के अंदर और हम यहाँ पे देखते हैं कि उसका गैराडोस काफी ज्यादा बड़ा होता है साइज के अंदर। ऐश बोलता है अच्छा तो गैराडोस से फाइट करना है, वेल ग्रीनिंजा वापस आओ, मैं चुनता हूँ चारजार्ड। चारजार्ड स्टेडियम में एंट्री करता है। एक्वा कहता है क्या तुम अपने फायर पोकेमॉन का इस्तेमाल करोगे? क्या तुम्हें टाइप एडवांटेज के बारे में कुछ भी नहीं पता? ऐश कहता है टाइप एडवांटेज, वेल मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरा चारजार्ड तुम्हारे गैराडोस को हराएगा और वो भी आज ही। और फिर हम देखते हैं दोनों में बैटल स्टार्ट हो जाती है। एक्वा ऐश से कहता है वाह ऐश तुमने मेरे वाटर टाइप पोकेमॉन के खिलाफ अपना फायर टाइप पोकेमॉन चूज किया है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, वो भी इतनी जल्दी? ऐश कहता है बिल्कुल हरा सकता हूँ, मेरा चारजार्ड मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, उसकी ताकत मेरे सारे ही पोकेमॉन से ज्यादा है और वो तुम्हारे गैराडोस को बहुत आसानी से हराएगा। इस बात पे वो कहता है अच्छा तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है ऐश, लेकिन लगता नहीं कि तुम टिक पाओगे। खैर देखते हैं कि तुम इसके खिलाफ क्या करते हो। गैराडोस यूज करो अपने अटैक का हाइपर बीम। जिसके बाद गैराडोस हाइपर बीम से अटैक करता है कि तभी ऐश कहता है चारजार्ड इस्तेमाल करो अपने अटैक का विंग अटैक।
और हम देखते हैं एक तरफ से हाइपर बीम बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है सीधा चार्जार्ड की तरफ, लेकिन तभी चार्जार्ड अपने विंग अटैक से उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है जो कि स्टेडियम के बाहर जाकर ब्लास्ट होता है। ये देख कर एक्वा कहता है, वाह काबिल तारीफ है ऐश केचम, तुम्हारे पोकेमोन की ताकत सच में बहुत ज्यादा है, पर अब तुम इसे रोक कर दिखाओ। gyarados इस्तेमाल करो अपने अटैक का हाइड्रो पंप। gyarados हाइड्रो पंप का इस्तेमाल करता है। अब चार्जार्ड उसको डॉज कर सकता था लेकिन उसे डॉज नहीं करता। ऐश कहता है, चार्जार्ड यूज करो ड्रैगन टेल, जिसके बाद चार्जार्ड अपनी पूरी ताकत लगाता है और ड्रैगन टेल की मदद से उसकी पावरफुल हाइड्रो पंप को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इस कोलिजन के चलते चार्जार्ड को डैमेज तो काफी ज्यादा पड़ता है क्योंकि उसके सामने एक वाटर टाइप अटैक आ रहा था, उसको चार्जार्ड ने हेड ऑन अपने ऊपर लिया। इस वजह से उसे काफी डैमेज तो होता है लेकिन स्टिल अभी तक उसकी पावर खत्म नहीं हुई है। ऐश कहता है, चार्जार्ड यूज करते हैं फ्लेम थ्रोवर। चार्जार्ड फ्लेम थ्रोवर का इस्तेमाल करता है लेकिन तभी एक्वा कहता है, बहुत गलती कर दी ऐश तुमने, तुम्हारे पोकेमोन का ये अटैक मेरे gyarados के सामने कोई काम नहीं आने वाला। gyarados इस्तेमाल करो अपने अटैक का हाइड्रो पंप। और तभी हम देखते हैं gyarados अपने एक वाटर टाइप अटैक हाइड्रो पंप का इस्तेमाल कर देता है, जिसके खिलाफ में चार्जार्ड ने अपने अटैक जो कि होता है फ्लेम थ्रोवर का इस्तेमाल किया था। दोनों के अटैक टकराते हैं, एक बहुत ही बड़ा कोलिजन होता है। एक तरफ से चार्जार्ड पूरी ताकत लगाकर फ्लेम थ्रोवर छोड़ रहा होता है तो एक तरफ से हाइड्रो पंप अपनी स्पीड में बढ़ रहा होता है चार्जार्ड की तरफ। अब चार्जार्ड का जो फ्लेम थ्रोवर था वो कमजोर पड़ने लगता है। ये देखकर मेलियोडस, मारिया, ऐश तीनों ही काफी शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी ऐश एक स्माइल देता है और कहता है, चार्जार्ड अभी। और हम देखते हैं चार्जार्ड फ्लेम थ्रोवर को ओवरहीट के अंदर तब्दील कर देता है और इतनी ज्यादा फायर पावर को इमर्ज करता है कि हाइड्रो पंप वहीं पे वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो हाइड्रो पंप को वहीं पे स्टीम के अंदर तब्दील कर देता है। इतनी ज्यादा ताकत को देखकर एक्वा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है, असंभव, कोई भी फायर पोकेमोन के पास इतनी ज्यादा फायर पावर नहीं हो सकती, जिसने कि अपनी फायर से एक वाटर अटैक को भाप में तब्दील कर दिया। ये तो काबिले तारीफ है ऐश केचम, लेकिन चलो अब इस बैटल में और मजा आएगा। मुझे लगा था कि तुम जल्दी हार जाओगे, लेकिन लगता है तुम में ताकत अभी भी है। अब इस्तेमाल करते हैं gyarados, यूज करो ड्रैगन टेल। gyarados ड्रैगन टेल से अटैक करता है तो ऐश बोलता है, चार्जार्ड तुम भी इस्तेमाल करो ड्रैगन टेल। दोनों ही अपनी ताकत लगाते हैं और दोनों ड्रैगन टेल से अटैक करते हैं। एक के बाद एक दोनों हवा में अटैक कर रहे होते हैं। एक तरफ gyarados ड्रैगन टेल से अटैक करता है तो एक तरफ ऐश का चार्जार्ड। दोनों की पावर इतनी ज्यादा होती है कि दोनों के अटैक जैसे ही कोलाइड करते हैं, जैसे ही उन दोनों में टकराव होता है, दोनों ही पोकेमोन काफी दूर जाकर गिरते हैं और एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन तभी ऐश बोलता है, चार्जार्ड अभी इसी मौके पर अटैक करता है विंग अटैक। चार्जार्ड विंग अटैक का इस्तेमाल करके आगे बढ़ता है gyarados की तरफ, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह कहता है, gyarados इस्तेमाल करो अपने अटैक का ड्रैगन रेज। gyarados ड्रैगन रेज से अटैक कर देता है, लेकिन तभी चार्जार्ड विंग अटैक का इस्तेमाल करके अपने आप को स्विंग करता है, उस अटैक को डॉज करता है और जाकर gyarados को पकड़ता है और फिर उसे हवा में ले जाता है। ऐश बोलता, अभी चार्जार्ड से खत्म करते हैं सेस्मिक टॉस। और जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश का चार्जार्ड हवा के अंदर ही सेस्मिक टॉस का इस्तेमाल कर देता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल अटैक होता है कि एक ही धमाके के अंदर gyarados की हालत खराब हो जाती है। और तभी ऐश बोलता है, चार्जार्ड चलो फाइनली इस बैटल को अब खत्म करते हैं, यूज करो पूरी ताकत लगाकर अभी एक और बार फ्लेम थ्रोवर। चार्जार्ड फ्लेम थ्रोवर से अटैक कर देता है। अब एक्वा का gyarados यहाँ पे नीचे पड़ा होता है, उसके पास ताकत तो नहीं होती, लेकिन तभी भी एक्वा कहता है, gyarados अगर हमें जीतना है तो पूरी ताकत लगानी होगी, भले ही हम बैटल ड्रॉ कर दे या हार जाएं, पर पूरी ताकत लगाएंगे। अभी gyarados यूज करो अपनी ताकत का हाइपर बीम। और हम देखते हैं एक तरफ से हाइपर बीम और एक तरफ से फ्लेम थ्रोवर, दोनों अटैक जाकर कोलाइड हो जाते हैं। एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। फॉग हटने के बाद हमारे सामने एक तरफ होता है चार्जार्ड और एक तरफ होता है gyarados। gyarados नीचे गिर चुका था, वो बेहोश हो चुका था, पर चार्जार्ड स्टिल सरवाइव कर देता है इस मैच को, यानी कि अब चार्जार्ड इस बैटल का विनर बन जाता है और gyarados ये बैटल हार जाता है। gyarados को पोकीबॉल में एक्वा वापस बुलाता है और कहता है, चार्जार्ड की ताकत काफी ज्यादा अनोखी है ऐश केचम, तुम्हारे चार्जार्ड ने मेरी एक वाटर टाइप ड्रैगन टाइप पोकेमोन को हराया है, सच में ये काबिले तारीफ है, लेकिन अभी भी तुम मेरे फाइनल पोकेमोन को कैसे डिफीट करोगे? मैंने अब तक अपने पोकेमोन्स का इस्तेमाल किया है जो कि थे ब्लास्टोइस, ग्रेनिंजा और gyarados, लेकिन ये 4v4 की बैटल है, मेरा फोर्थ पोकेमोन तुम्हारे सारे पोकेमोन्स को डिफीट कर देगा। ऐश बोलता है, अच्छा ऐसी बात है,
मैंने भी इस बैटल के अंदर अपने सैप्टाइल, ग्रीनिंजा और चार्जार्ड का इस्तेमाल किया और तीनों में से मेरे कोई भी पोकेमॉन अब तक हारे नहीं है। तो तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम्हारा लास्ट पोकेमॉन मुझे हरा सकता है? ऐश की बात सुनकर एक्वा कहता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अभी खत्म हो जाएगा ऐश। जैसे ही इस पोकेमॉन को मैं स्टेडियम में बुलाऊंगा, तुम इसके डर से ही अपने पोकेमॉन को हारता हुआ देख लोगे। तो मैं चुनता हूँ तुम्हें, बाहर आ जाओ कायोगर। और हम देखते हैं जिसके बाद एक्वा निकालता है द लेजेंडरी वाटर टाइप पोकेमॉन कायोगर। कायोगर को देखकर आज बहुत शौक हो जाता है। वो कहता है, असंभव, तुम्हारे पास एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। ऐश को देखने के बाद एक्वा कहता है, हाँ ऐश, बिल्कुल, मुझे पता था तुम्हारा रिएक्शन यही होगा। हम में से कई सारे जिम लीडर्स के पास लेजेंडरी पोकेमॉन्स है और जब सुजाकू चैंपियनशिप में तुम फाइट करोगे अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो तुम समझ नहीं सकते उनके पास कौन कौन से पोकेमॉन्स होंगे। तो चलो इस बैटल को शुरू करते हैं। अब एक्वा का कायोगा यूज करता है हाइड्रो कैनन। जैसे ही वो अटैक का इस्तेमाल करता है, एक बहुत ही पावरफुल प्राइमोरियल अटैक सीधा बढ़ता है ऐश के चार्जार्ड की तरफ। चार्जार्ड उसको रोकने के लिए अपने अटैक का इस्तेमाल करता है, उसे डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ये अटैक के लगते ही चार्जार्ड वहीं पर हार जाता है और जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश चुनता है अपने अगले पोकेमॉन को। वो चुनता है सैप्टाइल को। ऐश बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बैटल तो मैं ही जीतूंगा। सैप्टाइल, क्या तुम तैयार हो? और फिर दोनों के अंदर बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश बोलता है, सैप्टाइल अटैक करो, यूज करो बुलेट सीड। सैप्टाइल बुलेट सीड से अटैक करता है, लेकिन तभी एक्वा बोलता है, अभी इसे खत्म करते हैं कायोगर, यूज करो ओरिजिन पल्स। और फिर कायोगर ओरिजिन पल्स के इस्तेमाल से एक अटैक करता है जो कि बुलेट सीड को चीरते हुए जाकर लगता है सीधा सैप्टाइल को। और ये अटैक इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि सैप्टाइल को इससे काफी ज्यादा इंजरीज हो जाती है। लेकिन ऐश बोलता है, सैप्टाइल अभी यूज करते हैं लीफ ब्लेड। सैप्टाइल लीफ ब्लेड करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कायोगर को यहाँ पे एक्वा कहता है, कायोगर एंशिएंट पावर। और फिर कायोगर एंशिएंट पावर का इस्तेमाल करके पूरी एरिया को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर कायोगर फाइनल अटैक करता है दोबारा से ओरिजिन पल्स का। सैप्टाइल यहाँ पे अपने आप को चार्ज कर चुका था और फाइनल अटैक सोलर बीम इस्तेमाल करता है। अब सोलर बीम और ओरिजिन पल्स टकरा जाते हैं, जिससे कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही धुआं हटता है, हम देखते हैं कि सैप्टाइल नीचे गिरकर हार चुका था और इस राउंड का विनर कायोगर बन जाता है। अब इसके बाद एक्वा कहता है, क्या हुआ ऐश कैजम, इतनी जल्दी तुम हारने लगे? पहले तुम्हारा चार्लिज़ार्ड, अब तुम्हारा सैप्टाइल, और लाओ लाओ अगले पोकेमॉन को। कौन सा? तुम्हारा ग्रेनिंजा, उसे भी मैं हरा दूंगा। अब हम देखते हैं ऐश बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ऐश कहता है, इतनी जल्दी घमंड मत करो, तुम हारने वाले हो, मैं निकालता हूँ तुम्हें, ग्रेनिंजा बाहर आ जाओ। और फिर ग्रेनिंजा बाहर आता है, लेकिन जिसके बाद हम देखते हैं कि कायोगर को एक्वा कहता है, कायोगर इसे भी खत्म करते हैं, यूज करो अपनी ताकत का, यूज करते हैं पावरफुल अटैक, यूज करो हाइड्रो कैनन। कायोगर हाइड्रो कैनन से अटैक करता है कि तभी ऐश बोलता है, हाइड्रो कैनन, हाँ ग्रेनिंजा यूज करो अपने अटैक का, जायंट वाटर शूरिकेन। जायंट वाटर शूरिकेन और कायोगर का हाइड्रो कैनन टकरा जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रेनिंजा उस पे भारी पड़ जाता है और डिस्ट्रॉय कर देता है कायोगर के अटैक को। और ये अटैक से कायोगर काफी इंजर्ड हो जाता है, लेकिन कायोगर दोबारा खड़ा होता है और फिर एक्वा कहता है, कायोगर अभी अटैक करते हैं एंशिएंट पावर। कायोगर एंशिएंट पावर का इस्तेमाल करता है, उसके बहुत सारे पावरफुल अटैक्स आने लगते हैं, लेकिन तभी ऐश बोलता है, ग्रेनिंजा अभी डबल टीम। ग्रेनिंजा डबल टीम फॉर्म लेता है और जिसके बाद ऐश बोलता है, ग्रेनिंजा इसे खत्म करते हैं, यूज करो अभी नाइट स्लैश। ग्रेनिंजा नाइट स्लैश से अटैक करता है कायोगर के ऊपर, लेकिन नाइट स्लैश का कोई फायदा नहीं होता। कायोगर स्टिल बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन फिर भी उसको डैमेज तो पड़ रहा होता है। फिर ऐश बोलता है, ग्रेनिंजा फिर से बॉन्ड एवोल्यूशन। ग्रेनिंजा बॉन्ड एवोल्यूशन में जाता है ऐश के साथ और फिर अब उनकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। ऐश बोलता है, ग्रेनिंजा चलो इसे खत्म करते हैं, फाइनल मूव जायंट वाटर शूरिकेन। और हम देखते हैं कि ऐश का ग्रेनिंजा जायंट वाटर शूरिकेन का फाइनल अटैक करता है, लेकिन तभी यह अटैक तब्दील हो जाता है एक और नए अटैक के अंदर और ऐश का ग्रेनिंजा सीख लेता है एक बहुत ही पावरफुल अटैक जिसका नाम है ऑरा ब्लेड। ऐश के ग्रेनिंजा का ऑरा ब्लेड सीधा बढ़ता है कायोगर के ऊपर, जिससे कि कायोगर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, इतना ज्यादा कि अब कायोगर से उठा भी नहीं जा रहा होता। लेकिन तभी एक्वा कहता है, कायोगर अभी यूज करो थंडर। और फिर हम देखते हैं कि कायोगर एक ऐसा अटैक इस्तेमाल करता है जो कि लिटरली अनप्रेडिक्टेबल था, एक वाटर टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन जो कि थंडर अटैक यूज कर रहा है। ये देखकर ऐश बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। ऐश ग्रेनिंजा को पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन तभी होता है एक बहुत ही बड़ा धमाका। हम देखते हैं कि कायोगर का थंडर सीधा ग्रेनिंजा को जाकर लग जाता है और यह अटैक के लगते ही ग्रेनिंजा वहीं पर गिरकर हार जाता है।
हाँ, तुम सही सुन रहे हो। कायोगर द लेजेंडरी पोकेमोन ने ऐश का चार्जर, ऐश के ग्रेनिंजा, ऐश के सेप्टाइल तीनों पोकेमोन को अकेले हरा दिया। ये देखकर ऐश भी काफी शौक होता है, लेकिन ऐश अभी तक हारा नहीं है। ऐश का एक पोकेमोन अभी भी बचा है और वो कौन सा होगा ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि वह कहता है। बहुत बढ़िया ऐश कैचम, इतना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल अटैक, अचानक से तुम्हारे पोकेमोन के पास एक नया अटैक आ गया। डैम, तुम काफी ताकतवर हो, लेकिन अभी तुम्हारे पास एक पोकेमोन बचा है, मेरे पास एक पोकेमोन बचा है, तो हम दोनों में अब कौन जीतेगा? ऐश कैचम, क्या लगता है तुम्हें, क्या तुम मुझे हरा सकते हो? ऐश कहता है बस अब बहुत हुआ, मैंने देख लिया तुम्हारी ताकत, मैं मान गया तुम्हारे पास एक लेजेंडरी पोकेमोन है, और मैं ये भी जानता हूँ कि आने वाली चुनौतियां मेरे लिए आसान नहीं होने वाली। आने वाले ट्रेनर्स, आने वाले पोकेमोन मास्टर्स के पास बहुत पावरफुल पोकेमोन्स होने वाले हैं जो कि मुझे लिटरली डिफीट कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा पोकेमोन है जो सभी पोकेमोन्स को हराने की ताकत रखता है, और वो पोकेमोन है मेरा पार्टनर। मैं चुनता हूँ तुम्हें पिकाचू, और फिर हम देखते हैं पिकाचू स्टेडियम में जंप करता है और तैयार हो जाता है एक लेजेंडरी पोकेमोन कायोगर को डिफीट करने के लिए। और फिर आज बोलता है पिकाचू यूज करो अपने अटैक का थंडर, और फिर आज का पिकाचू थंडर अटैक इस्तेमाल करता है। एक्वा कहता है अच्छा थंडर, कायोगर तुम भी थंडर, और फिर दोनों पोकेमोन के थंडर टकराते हैं, एक कोलिजन होता है, एक मास कोलिजन होता है, एक धमाका होता है, और जिसके बाद दोनों ही पोकेमोन काफी दूर जाकर गिरते हैं। फिर धुआं हटता है और अभी भी दोनों पोकेमोन के अंदर बैटल जारी होती है। एक्वा कहता है कायोगर ओरिजिन पल्स, कायोगर ओरिजिन पल्स का इस्तेमाल करता है, तो ऐश कहता है पिकाचू डॉज करते हैं उसे क्विक अटैक। फिर पिकाचू क्विक अटैक का इस्तेमाल करके उस अटैक को डॉज तो कर लेता है बड़ी आसानी से, लेकिन उन अटैक का जो धमाका था वो इतना ज्यादा इंटेंस था कि वहां पर स्टेडियम ही ब्रेक होने लगता है। फिर ऐश कहता है पिकाचू आयरन टेल, पिकाचू आयरन टेल का इस्तेमाल करता है कि तभी एक्वा कहता है कायोगर अभी इसे खत्म करते हैं, यूज करो एंशिएंट पावर। कायोगर एंशिएंट पावर से अटैक कर देता है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन ऐश का पिकाचू आयरन टेल का इस्तेमाल करते हुए वो सारे अटैक्स को इजीली डॉज करते हुए डिस्ट्रॉय भी कर देता है, और फिर सीधा कायोगर के ऊपर पहुंच जाता है और इसी मूवमेंट के ऊपर यूज करता है अपने अटैक का। ऐश कहता है पिकाचू इलेक्ट्रोवेब, पिकाचू इलेक्ट्रोवेब का इस्तेमाल कर देता है, और हम देखते हैं कि कायोगर इलेक्ट्रोवेब के अंदर अब फंस चुका था, जिससे कि वो अब बाहर नहीं आ पा रहा होता, और इसी मोमेंट पे ऐश कहता है इसे खत्म करते हैं पिकाचू, यूज करो थंडर, और हम देखते हैं इसका पिकाचू थंडर का इस्तेमाल करता है जो कि लिटरली बहुत ज्यादा ताकतवर अटैक होता है। इस अटैक की वजह से कायोगर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। आई मीन इट इज अ वाटर टाइप पोकेमोन इवन इफ कि उसके पास लेजेंडरी वाली एबिलिटीज हों। कायोगर दोबारा खड़ा होता है अटैक करने के लिए, किस तरफ हम देखते हैं कि वह कहता है कायोगर इसे खत्म करते हैं, यूज करो ओरिजिन पल्स दोबारा से। हम देखते हैं कायोगर ओरिजिन पल्स का इस्तेमाल करता है, पिकाचू उसको डॉज करता है, लेकिन इस समय गड़बड़ हो जाती है। पिकाचू जैसे उसको डॉज करता है उसी मोमेंट के ऊपर कायोगर अपने अटैक का इस्तेमाल कर देता है जो कि होता है हाइड्रो कैनन, जिसे लगते ही पिकाचू काफी दूर जाकर गिरता है, उसे काफी डैमेज भी पड़ता है, पर पिकाचू दोबारा तैयार होता है अटैक करने के लिए, और हम देखते हैं वो दोबारा हाइड्रो कैनन का इस्तेमाल करता है। तो ऐश कहता है पिकाचू अभी यूज करो थंडरबोल्ट। फिर ऐश का पिकाचू थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है, एक तरफ से हाइड्रो कैनन और एक तरफ से थंडरबोल्ट, दोनों अटैक टकराने के बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है। दोनों की पावर्स को देखकर मेलियोडस, मारिया और स्टेडियम में बैठे हर कोई काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। तब ऐश कहता है पिकाचू अभी से खत्म करते हैं, यूज करो दोबारा से आयरन टेल। पिकाचू दोबारा आयरन टेल का इस्तेमाल करता है और एक तरफ कायोगर यूज कर देता है अपने अटैक का, यूज करता है दोबारा से एंशिएंट पावर का, लेकिन इस बार आयरन टेल का कोई फायदा नहीं होता और एंशिएंट पावर से पिकाचू काफी ज्यादा ब्रूटली इंजर्ड हो जाता है, लेकिन स्टिल वो हार नहीं मानता और तभी तैयार होता है फिर से अटैक करने के लिए। फ्लैश को एक ऐसा अटैक प्रिपेयर करना पड़ेगा जिसकी ताकत इतनी ज्यादा हो कि वो कायोगर को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सके, क्योंकि कायोगर लेजेंडरी पोकेमोन है, वो इतनी आसानी से हार नहीं जाएगा। ऐश बोलता है पिकाचू हमें अपनी सारी थंडर पावर को एक जगह इकट्ठा करना होगा और एक ही अटैक के अंदर इस गेम को खत्म करना होगा। तो एक्वा कहता है बढ़िया ऐश कैचम, तुम्हारे पास प्लान है तो कायोगर हम भी इसे खत्म करते हैं, अपनी सारी ताकत एक साथ लगाते हैं और हम इस बैटल को जीतेंगे।
फिर हम देखते हैं कि कायोगर रेडी हो जाता है ओरिजिन पल्स को और साथ ही साथ अपने हाइड्रो कैनन को कंबाइन कर देता है। तो एक तरफ ऐश का पिकाचू जो कि रेडी होता है इस अटैक को झेलने के लिए। ऐश कहता है पिकाचू तैयार हो जाओ, हम यूज करेंगे एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर अटैक का। तो पिकाचू क्या तुम तैयार हो जी मूव का इस्तेमाल करने के लिए? फिर हम देखते हैं ऐश का पिकाचू जी मूव के लिए तैयार होता है। ऐश कहता है पिकाचू 10 बिलियन बोल्ट थंडरबोल्ट। फिर हम देखते हैं इसका पिकाचू 10 बिलियन बोल्ट थंडरबोल्ट का अटैक करता है। तो एक तरफ यहाँ पर कायोगर इस्तेमाल करता है अपने अटैक का। दोनों के अटैक इतनी तेजी से जाकर टकराते हैं कि इसका इंटेंस धमाका इतना कमाल का होता है कि दोनों पोकेमॉन ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब हर जगह धुआं होता है तो हम देख नहीं सकते कौन जीता है कौन हारा है, लेकिन तभी देखते हैं धीरे धीरे धुआं हटने लगता है। दोनों पोकेमॉन नीचे गिरे होते हैं ऐसा सबको लगता है, पर हम देखते हैं कि आज का पिकाचू अपनी पूंछ पर खड़ा होता है। उसने अपनी पूंछ जमीन में गाड़ ली होती है, इस वजह से जो अटैक होता है जो कायोगर ने किया था वो उसके अकॉर्डिंगली आर पार होकर चला जाता है। यानी कि पिकाचू ने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया और अटैक नीचे से चला गया। उसके साइड से अटैक्स चले गए इसलिए उसको ज्यादा डैमेज नहीं पड़ा। लेकिन एक तरफ कायोगर जिसके ऊपर पिकाचू ने 10 मिलियन बोल्ट थंडरबोल्ट पूरी ताकत से अटैक किया था, एंड ये अटैक इतना इंटेंस होता है कि कायोगर ये बैटल हार जाता है। यानी कि तुमने सही सुना, पिकाचू ये मैच जीत जाता है। Ash Ketchum is the winner of battle between Ash and Aqua। फिर एक्वा ऐश के पास आता है और कहता है ऐश कैचम तुम्हारी काबिलियत बहुत ज्यादा है, तुमने एक लेजेंडरी पोकेमॉन को सिर्फ अपने पिकाचू से हरा दिया। भले ही तुम्हारे पास टाइप एडवांटेज था पर मेरे पास लेजेंडरी एडवांटेज था, फिर भी तुमने मुझे हरा दिया। तुम्हारे पास सच में काफी ज्यादा दिमाग और ताकत दोनों है, इसलिए तुम आगे बढ़ोगे, काफी आगे बढ़ोगे। लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ एज अ गिफ्ट। अब जब तुम जा रहे हो अपकमिंग बैटल्स को डिफीट करने के लिए, फाइट करने के लिए अगेंस्ट द जिम लीडर्स, तो ये तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और फिर हम देखते हैं कि एक्वा ऐश को देता है एक मेगा स्टोन जिसका इस्तेमाल करके ऐश इवॉल्व कर सकता है अपने ग्रीनिंजा को इनटू मेगा ग्रीनिंजा। एंड ऐश बहुत ज़्यादा खुश होता है। ऐश सोचता है कि अगर मैं मेगा ग्रीनिंजा को इवॉल्व कर सकता हूँ, इसका मतलब अगर मैं बॉन्ड एवोल्यूशन और मेगा को एक साथ कंबाइन कर दूँ तो आखिर क्या होगा, आखिर हमें क्या एवोल्यूशन देखने मिलेगा। अब ऐश इस पावर का कब यूज करेगा ये तो हम बाद में जानेंगे, क्योंकि अब ऐश अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर वहां से अलविदा करते हुए एक्वा को चला जाता है नेक्स्ट जिम लीडर को डिफीट करने के लिए। और अब ऐश का प्लान होता है टू डिफीट एवरीवन एंड एंटर टू द सुजाकू चैंपियनशिप। तो आज की वीडियो तो यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि तुम्हें पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल पे, एंड साथ ही साथ अगर तुम्हें एनिमे रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो कमेंट्स में जरूर बताना, मैं किसी एनिमे के ऊपर वीडियोस लेकर आऊं। तब तक के लिए सायोनारा।